मुंबई की उस रात में समुद्र की नमी थी, मगर मल्होत्रा हवेली के भीतर हवा भी सोने की तरह चमकती दिखाई देती थी। जुहू के किनारे फैली उस सफेद इमारत की दीवारों पर इटली से आए संगमरमर जड़े थे और फर्श पर इतने मुलायम कालीन बिछे थे कि नौकरों के कदमों की आवाज भी अपराध जैसी लगती थी। बड़े दरवाजे पर खड़े अर्जुन यादव ने अपनी धुली हुई मगर पुरानी वर्दी की सिलवटें हथेली से दबाई और भीतर से आती सहनाई की धुन सुनकर अनजाने में अपनी आंखें झुका ली। हवेली आज अनन्या मल्होत्रा की सगाई की तैयारियों से जगमगा रही थी। फूलों के हार जयपुर से आए थे, मिठाइयां लखनऊ से, और मेहमानों की सूची में मंत्री, अभिनेता, उद्योगपति और वे लोग शामिल थे जिनकी मुस्कानें भी कीमत देकर खिलती थी। राजवीर मल्होत्रा अपने मेहमानों के बीच ऐसे घूम रहे थे जैसे पूरी रात उनके आदेश से जन्मी हो। कोई उन्हें कपड़ा उद्योग का बादशाह कहता था, कोई जमीनों का शेर, पर अर्जुन के लिए वह बस मालिक थे जिनके घर में उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा ऊंची हो जाए तो नौकरी काम जाती थी। अर्जुन ने बरामदे के किनारे खड़े होकर अपनी मां सावित्री का चेहरा याद किया, जो सुबह से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी सांस खींचते समय सीने में बजती घरघराहट उसकी आत्मा पर कंटीली रेखाएं बना देती थी। डॉक्टर ने दवा और जांच के लिए पैसे मांगे थे और अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा था कि शाम तक इंतजाम कर देगा। वह जानता था शाम मल्होत्रा घराने के लिए मोतियों, हीरों और मेहमानों की शाम थी, मगर उसके लिए मां की धड़कनों की रस्सी पकड़कर खड़े रहने की अंतिम कोशिश थी। उसी समय अंदर से रिया मल्होत्रा की तीखी आवाज आई, ड्राइवर कहाँ मर गया। अर्जुन तुरंत सीधा हो गया, जैसे किसी ने उसके नाम पर कोड़ा रख दिया हो। रिया सीढ़ियों से उतरती हुई आई, हाथ में फोन, होठों पर तिरस्कार और चेहरे पर वह बेफिक्री जो अक्सर बहुत अमीर घरों की बेटियों में जन्म से ही पाल दी जाती है। उसके पीछे अन्या थी, लाल बनारसी लहंगे में गहनों से लदी हुई, मगर आंखों में इतनी ठंडक थी कि उसके सामने खड़ा कोई भी गरीब आदमी अपने भीतर की गर्मी भूल जाए। गाड़ी तैयार है या नहीं, अन्या ने बिना देखे पूछा। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, गाड़ी बाहर लगा दी है। रिया ने उसकी वर्दी पर नजर डाली और मुंह बनाकर बोली, इतने बड़े फंक्शन में भी यही फीकी कमीज। पापा इतने पैसे देते हैं, फिर भी तुम लोग हमेशा दया मांगने जैसे दिखते हो। अर्जुन के गले में कोई शब्द अटक गया, मगर उसने केवल सिर झुका लिया। उसे मालूम था गरीब आदमी की सफाई भी अमीरों को बदतमीजी लग सकती है। अनन्या ने शीशे में अपने कंगन ठीक करते हुए कहा, रिया, ऐसे लोगों से बात करके मूड खराब मत करो। इन्हें जितना नीचे रखो उतना काम ठीक करते हैं। यह वाक्य अर्जुन के कानों से होता हुआ सीधे उसके बचपन तक चला गया, जहां उसकी मां हमेशा कहती थी कि बेटा, हाथ से काम छोटा नहीं होता, मन से आदमी छोटा होता है। मगर उस क्षण अर्जुन सोच रहा था कि मन की ऊंचाई भी शायद उन दरवाजों पर रुक जाती है जिनके बाहर सुरक्षा गार्ड गरीबों को नाम से नहीं काम से पहचानते हैं। राजवीर मल्होत्रा पास आए और अपनी बेटियों को देखकर संतोष से मुस्कुराए। फिर अर्जुन की ओर मुड़े, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मीडिया आएगी, खानदान की इज्जत का सवाल है। अर्जुन ने जी साहब कहा, पर मन ही मन मां के फोन का इंतजार करता रहा। उसकी जेब में पुराना मोबाइल कंपन कर रहा था, लेकिन मेहमानों के बीच फोन निकालना उसे अपनी गरीबी दिखाने जैसा लगता था। उसने मन को समझाया कि बस एक चक्कर पूरा कर ले, फिर अस्पताल फोन करेगा, फिर साहब से एडवांस मांगेगा। मेहमानों की कारें आती रहीं और अर्जुन गेट से पोर्च तक दौड़ता रहा। कभी किसी बूढ़ी आंटी का बैग उठाता, कभी किसी मेहमान के बच्चे को छतरी पकड़ाता, कभी फूलों की टोकरी हटाता। उसे हर आदेश के साथ ओए ड्राइवर, लड़के और अरे तुम सुनने की आदत थी। पर आज अपमान की मात्रा कुछ अधिक थी, शायद क्योंकि हवेली में खुशी थी और अमीरों की खुशी में नौकरों की थकान को देखने की फुर्सत नहीं होती। अर्जुन का शरीर पसीने से भीग रहा था, मगर उसकी आंखें बार बार मोबाइल की ओर लौटती थी। रात गहराती गई और सगाई की रस्मों से पहले अनन्या को अचानक याद आया कि उसके हीरों के सेट से मेल खाती पायल अभी तक नहीं आई। उसने गुस्से में मैनेजर को डांटा, फिर रिया की ओर देखकर कहा, चलो खुद चुनकर आते हैं, यहाँ कोई काम ठीक से नहीं करता। रिया खिलखिलाई और अर्जुन उंगली से बुलाया, गाड़ी निकालो, अभी बांद्रा वाले ज्वेलर के यहाँ जाना है। अर्जुन के भीतर अस्पताल का दृश्य चमका, माँ की सूखी हथेली, ऑक्सीजन की नली, डॉक्टर की कठोर आंखें। फिर भी उसने कहा, जी मैडम। उसने हिम्मत जोड़कर बहुत धीमे स्वर में कहा, मैडम एक जरूरी बात थी, मेरी माँ अस्पताल में है, अगर साहब से 2 मिनट बात हो जाती तो। अन्या ने जैसे कोई बदबू सूंघ ली हो वैसे चेहरा मोड़ लिया, अभी मेरे फंक्शन की रात पर तुम्हारी माँ का ड्रामा। रिया ने फोन से नजर उठाई और हंसकर बोली, दीदी इन्हें बस पैसा चाहिए होता है, माँ बहन बीमारी सब बहाने होते हैं।
अर्जुन ने अपनी उंगलियां कस लीं, मगर आवाज नहीं उठाई। उसका अपमान उसकी जरूरत से छोटा था। यह बात उसे बार बार निगलनी पड़ती थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैडम, अर्जुन ने कहा, और उसकी आवाज में उतनी ही विनम्रता थी जितनी भूख से कांपते बच्चे की प्रार्थना में होती है। अनन्या ने कलाई घुमाकर अपने कंगन की चमक देखी और बोली, तुम्हारे सच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं और मुझे पायल चाहिए। तुम ड्राइवर हो, संत नहीं। जो काम कहा जाए वह करो। राजवीर दूर से यह दृश्य देख रहे थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद बड़े घरों में चुप्पी भी अक्सर धनवान पक्ष चुन लेती है। गाड़ी हवेली से निकली तो बाहर मुंबई की सड़कें रोशनी से भरी थी। समुद्र के किनारे दौड़ती कारों में बैठे लोगों को दुनिया छोटी लगती होगी, मगर अर्जुन को हर ट्रैफिक सिग्नल लंबा लगता था। मोबाइल फिर कांपा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। अनन्या और रिया अपनी तस्वीरें खींच रही थी। अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। उसे डर था कि आवाज सुनते ही वह टूट जाएगा। उसने मन ही मन काशी विश्वनाथ का नाम लिया, क्योंकि मां कहा करती थी कि जब कोई अपना ना सुने तो महादेव सुनते हैं। इतना धीरे क्यों चला रहे हो? अनन्या ने झुंझलाकर पूछा। अर्जुन ने कहा, मैडम आगे ट्रैफिक है। रिया ने सीट पर पैर चढ़ाते हुए कहा, तुम लोगों की जिंदगी ही ट्रैफिक जैसी होती है, हमेशा रास्ता रोकते रहते हो। दोनों बहनों की हंसी कार के भीतर गूंजी और अर्जुन को लगा जैसे वह ड्राइविंग सीट पर नहीं, किसी अदृश्य अदालत में बैठा है। उसे बिना अपराध के ठहराया जा रहा है, जहां उसे बिना अब के दोषी ठहराया जा रहा है। उसे केवल इतना चाहिए था कि रात कट जाए, मां बच जाए और नौकरी के न छूटे। बांद्रा के ज्वेलरी शोरूम में प्रवेश करते समय अन्या ने अर्जुन को बाहर खड़े रहने का इशारा किया। बाहर फुटपाथ पर कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। उनमें से एक बच्ची अर्जुन की छोटी बहन मीरा जैसी लगी। जब वह बचपन में बनारस की गलियों में स्कूल की किताबें सीने से लगा दौड़ा करती थी, मीरा अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और उसकी फीस भरने के लिए अर्जुन दिन रात गाड़ी चलाता था। उसने चाहा कि बहन को फोन करे, पर जानता था वह मां की हालत पूछेगी और उसकी चुप्पी से सच समझ जाएगी। शोरूम के कांच के पार अनन्या पायल चुन रही थी, जैसे जीवन का सबसे बड़ा दुख सही डिजाइन ना मिलना हो। रिया लगातार वीडियो बना रही थी अपने सोशल मीडिया के लिए, जहां लोग उसके कपड़ों और मुस्कान पर दिल बनाते थे। उसी कांच में अर्जुन को अपना चेहरा दिखा, थका हुआ, सांवला, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर वह अदृश्य रेखा जो गरीबी जल्दी खींच देती है। उसने सोचा, क्या मां ने उसे इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि वह अपनी चिंता को भी मालिकों की सुविधा के अनुसार टाले। मोबाइल फिर बजा, इस बार लगातार। अर्जुन ने कांपते हाथ से फोन उठाया। दूसरी ओर मीरा थी, आवाज टूटी हुई, भैया डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत पैसे जमा करने होंगे। मां बार बार आपका नाम ले रही हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर वह सड़क की ओर देखने लगा ताकि कोई आंसू न देख ले। उसने धीरे से कहा, मैं आता हूं मीरा, थोड़ी देर और संभाल। मीरा ने कुछ कहना चाहा, मगर अर्जुन ने फोन काट दिया। कभी कभी गरीब आदमी रोना भी बाद में रखता है, क्योंकि पहले काम पूरा करना होता है। अनन्या और रिया बाहर आईं तो उनके हाथ में छोटे छोटे बैग थे, जिनकी कीमत अर्जुन की कई साल की कमाई से ज्यादा रही होगी। अनन्या ने गाड़ी में बैठते ही कहा, अब सीधे घर, और हाँ, रास्ते में झटका लगा तो याद रखना, पायल से ज्यादा महंगी तुम्हारी नौकरी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कहना चाहता था कि उसकी मां की सांसें किसी भी फाइल से महंगी हैं, मगर शब्द उसके भीतर ही घुट गए। उसने इंजन चालू किया और कार फिर रात के सीने पर दौड़ने लगी। रास्ते में बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो गईं। मुंबई की सड़कें चमकने लगी, जैसे शहर ने अपने पापों पर पानी डालकर उन्हें धोने की कोशिश की हो। अर्जुन के मन में अस्पताल का गलियारा था, जहां मीरा शायद रिसेप्शन पर खड़ी हाथ जोड़ रही होगी। उसने गति थोड़ी बढ़ाई, फिर सिग्नल के पास अचानक एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार करता दिखा। अर्जुन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। कार झटके से रुकी। अनन्या आगे को झुक गई। रिया का फोन हाथ से गिर पड़ा और भीतर क्षण भर के लिए सन्नाटा जम गया। तुम पागल हो गए हो, अन्या चीखी। अर्जुन ने सांस संभालते हुए कहा, मैडम सामने आदमी आ गया था। रिया ने अपना फोन उठाया। स्क्रीन टूटी नहीं थी, फिर भी वह ऐसे चिल्लाई जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? अन्या ने दरवाजा खोला और बाहर उतरकर बुजुर्ग पर नहीं, अर्जुन पर गुस्सा बरसाया। सड़क पर लोग रुककर देखने लगे। अर्जुन भी उतर आया, हाथ जोड़कर बोला, गलती नहीं थी मैडम, किसी की जान बच गई। जान? अन्या ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। आंखों में अपमान की आग थी। तुम जैसे लोगों की वजह से सभ्य लोग सड़क पर सुरक्षित नहीं रह सकते। रिया ने तुरंत फोन कैमरा ऑन कर दिया। शायद उसे लगा कोई नाटकीय वीडियो बन जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग आदमी दूर खड़ा कांप रहा था,
पर किसी की नजर उस पर नहीं थी। भीड़ के बीच महंगे कपड़ों में खड़ी अनन्या और भीगी वर्दी में खड़ा अर्जुन दो भारतों की तरह दिखाई दे रहे थे, जिनके बीच पुल नहीं खाई थी। अनन्या ने अचानक कहा, माफी मांगो। अर्जुन ने तुरंत कहा, माफी है मैडम। वह सचमुच मामला खत्म करना चाहता था, लेकिन अनन्या की आंखों में वह संतोष नहीं आया जो विनम्रता से आता है। उसे वह संतोष चाहिए था जो किसी को तोड़कर मिलता है। ऐसे नहीं, उसने कहा, नीचे देखकर नहीं, सबके सामने ठीक से माफी मांगो। रिया ने हंसते हुए कैमरा पास किया। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उसे लगा उसके भीतर किसी ने नमक छिड़क दिया है। फिर भी उसने दोबारा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। घुटनों पर बैठो, अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन के भीतर कुछ रुक गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर थी या आंसू, ये वह खुद नहीं समझ पाया। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए पर कोई आगे नहीं आया। महंगी कार, अमीर लड़की, गरीब ड्राइवर, कहानी इतनी साफ थी कि लोगों ने न्याय करने से पहले ही दूरी बना ली। अर्जुन को मैं याद आई, अगर नौकरी गई तो दवा नहीं आएगी, अगर दवा नहीं आई तो मां की सांसें टूट जाएंगी। उसने धीरे धीरे अपने घुटने मोड़ दिए। भीगे फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठते हुए अर्जुन को लगा जैसे उसके पिता की तस्वीर कहीं भीतर से देख रही हो। वह पिता जिन्हें उसने बहुत छोटा रहते खो दिया था, जिनके बारे में मां बस इतना कहती थी कि वे ईमानदार आदमी थे और ईमानदार आदमी जल्दी चले जाते हैं। अनन्या ने अपना जूता आगे बढ़ाया जिस पर सड़क की छींट पड़ गई थी। देखो तुम्हारे ब्रेक ने क्या किया, उसने कहा। रिया की हंसी, भीड़ की खामोशी और बारिश की आवाज मिलकर अर्जुन के आत्मसम्मान पर हथौड़ों की तरह गिरने लगे। अर्जुन ने कांपते होठों से कहा, मैडम कृपया मुझे जाने दीजिए, मां अस्पताल में है। यह सुनकर भी अन्या की कठोरता नहीं पिघली। हर गलती के बाद मां याद आती है तुम लोगों को, उसने कहा। रिया ने कैमरा बंद किया और फुसफुसाकर बोली, दीदी देर हो रही है। मगर अनन्या अब क्रोध से अधिक अपने अहंकार की रक्षा कर रही थी। उसने कहा, पहले इसे समझना होगा कि मल्होत्रा परिवार के साथ काम करना दान नहीं सौभाग्य है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। सौभाग्य उस रात उसे फांसी जैसा लग रहा था। हवेली लौटते गहर में कोई बात नहीं हुई। हवेली लौटते समय कार में कोई बात नहीं हुई। रिया फोन में वीडियो देखती रही और अर्जुन सड़क पर नजर टिकाए भीतर से खाली होता गया। अस्पताल से फिर कॉल आया पर उसने नहीं उठाया। उसे डर था कि अगर उसने मीरा की आवाज सुनी तो वह गाड़ी रोककर भाग जाएगा। चाहे नौकरी रहे या ना रहे, पर गरीबों की मजबूरी अक्सर प्रेम से भी बड़ी जंजीर बन जाती है। उसने मल्होत्रा हवेली के फाटक पर कार रोकी और चुपचाप दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अनन्या बिना उसकी ओर देखे भीतर चली गई। रिया ने जाते जाते कहा, आज की बात पापा को मत बताना वरना समझ लेना। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे उसकी गर्दन अब केवल आदेश मानने के लिए बची हो। अंदर संगीत फिर शुरू हो गया था। मेहमान हंस रहे थे और कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। बाहर अर्जुन ने जेब से फोन निकाला। मीरा के 7 मिस्ड कॉल थे। उसने घबराकर वापस फोन लगाया। उधर से बहन की रोती हुई आवाज आई, भैया जल्दी आओ, माँ आपको पुकारते पुकारते बेहोश हो गई हैं। उस पर मल्होत्रा हवेली की सारी रोशनी अर्जुन को अंधेरे से भी गहरी लगी। उसने पार्किंग के कोने में खड़े होकर दीवार पकड़ ली। भीतर से तालियों की आवाज आई। शायद अन्या की सगाई की रस्म शुरू हो गई थी। बाहर एक बेटा अपनी माँ की सांसों के लिए समय से हार रहा था। उसने आकाश की ओर देखा जहां बादलों ने चांद को ढंक रखा था। उसके होंठ बिना आवाज के हिले, महादेव मेरी माँ को बचा लेना, मेरे अपमान का हिसाब बाद में कर लेना, पर उसकी सांसें अभी मत छीनना। अर्जुन ने गाड़ी की चाबी सुरक्षा कक्ष में रखी और बिना किसी से अनुमति मांगे अस्पताल की ओर भागा। उसकी वर्दी अभी भी बारिश से भीगी थी। घुटनों पर सड़क की गंदगी लगी हुई थी और भीतर कहीं वह जगह जल रही थी जहां अभी अभी उसके आत्मसम्मान को सबके सामने कुचला गया था। टैक्सी लेने के पैसे बचाने के लिए वह पहले मुख्य सड़क तक पैदल चला, फिर भीड़ भरी बस में चढ़ गया। बस के शीशे पर बहती बूंदों में उसे अपना चेहरा नहीं, माँ का पीला चेहरा दिखाई देता रहा। सरकारी अस्पताल के बरामदे में रात हमेशा गरीबों के दुख से भरी रहती थी। कोई फर्श पर चादर बिछाकर सो रहा था, कोई दवा की पर्ची हाथ में लिए काउंटर खुलने का इंतजार कर रहा था, कोई ईश्वर से सौदा कर रहा था कि एक सांस और मिल जाए तो बदले में जीवन भर प्रसाद चढ़ाएगा। मीरा आईसीयू के बाहर खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए। अर्जुन को देखते ही वह दौड़ी, मगर गले लगने से साल रही होगी, क्योंकि उसके भाई के घुटनों पर लगी मिट्टी ने चुपचाप सारी कहानी कह दी। भैया यह क्या हुआ? मीरा ने कांपता हाथों से उसकी पतलून की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने नजरें फेर ली और बोला, कुछ नहीं, रास्ते में फिसल गया था। मीरा डॉक्टर बनने पड़ रही थी।
मगर भाई की आवाज में छिपे जख्मों की बीमारी पहचानने के लिए उसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी। उसने फिर पूछा, पर अर्जुन ने मां की ओर देखने की विनती की। कांच के पार सावित्री ऑक्सीजन मास्क लगाए पड़ी थी और उनकी उंगलियां जैसे हवा में अपने बेटे का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने कठोर मगर थकी हुई आवाज में कहा कि दवा तुरंत चाहिए वरना हालत बिगड़ सकती है। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली, कुछ मुड़े हुए नोट, बस का टिकट और वह छोटी सी रुद्राक्ष की माला मिली जो मां ने बनारस छोड़ते समय दी थी। उसने डॉक्टर से सुबह तक की मोहलत मांगी। डॉक्टर ने लंबी सांस लेकर कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, पर दवा बिना चमत्कार नहीं होता। अर्जुन को लगा, गरीब आदमी की जिंदगी में चमत्कार भी नकद जमा कराने के बाद ही प्रवेश करता है। सुबह होने से पहले ही वह फिर मल्होत्रा हवेली पहुंच गया। आंखों में नींद नहीं थी, पर नौकरी की डोर उसे वापस खींच लाई थी। सगाई की रात खत्म हो चुकी थी, पर फर्श पर गिरे फूल, खाली गिलास और महंगे इत्र की मिली जुली गंध बता रही थी कि अमीरी उत्सव मनाकर भी कितना कचरा छोड़ जाती है। अर्जुन ने सोचा, आज साहब से एडवांस मांगूंगा, चाहे पैरों पर गिरना पड़े। पर पिछली रात की याद आते ही उसके घुटनों में फिर वही अपमान चुभने लगा। राजवीर मल्होत्रा अपने अध्ययन कक्ष में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़े और बहुत धीमे स्वर में कहा, साहब, मां अस्पताल में है, कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मैं तनख्वाह से कटवा दूंगा। राजवीर ने चश्मा उतारा, उसे ऊपर से तक देखी दे, फिर पूछ, कल रात कोई तमाशा तो नहीं किया? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब। यह झूठ उसने अपने लिए नहीं, मां की दवा के लिए बोला था। इसलिए उसे लगा जैसे सत्य भी कभी कभी भूख के सामने सिर झुका देता है। राजवीर कुछ कह पाते उससे पहले अनन्या भीतर आई। उसके चेहरे पर पिछली रात की थकान नहीं, बल्कि अधिकार का तेज था। पापा, इसे पैसे मत दीजिए, उसने कहा, कल इसने हमें सड़क पर लगभग मरवा दिया था। अर्जुन ने घबराकर कहा, साहब, सामने बूढ़े आदमी आ गए थे। अन्या ने हंसकर कहा और फिर सड़क पर भावनाओं की दुकान खोल दी। मां अस्पताल में है। यह सब कहकर ड्राइवर लोग मालिकों को ब्लैकमेल करते हैं। राजवीर की आंखों मुंह में संदेह उतर आया और अर्जुन की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी। रिया भी फोन हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और बोली, दीदी वीडियो तो देखिए, कितना ड्रामेटिक लग रहा है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा था रात की अपमानजनक घटना बारिश में धुल जाएगी, मगर वह तो किसी कैमरे में कैद होकर फिर जिंदा हो चुकी थी। रिया ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर अर्जुन भीगे फुटपाथ पर घुटनों के बल था, अन्या का जूता आगे था और भीड़ की खामोशी पीछे, आवाज अधूरी थी। पर दृश्य इतना निर्दयी था कि किसी भी इस मनुष्य की आत्मा कांप जाए। राजवीर ने वीडियो देखा और कुछ पल चुप रहे। अर्जुन ने उनके चेहरे में करुणा खोजी, पर वहां केवल भय था। कंपनी की छवि का भय, मीडिया का भय, निवेशकों का भय और परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग का भय। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह वीडियो बाहर गया तो बहुत नुकसान होगा। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि अमीरों के लिए अपमान का दर्द नहीं, अपमान के सार्वजनिक हो जाने का खतरा बड़ा होता है। उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे सिर्फ मां की दवा चाहिए। अनन्या ने रिया से फोन लिया और वीडियो डिलीट करने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है, दया चाहिए तो पहले लिखकर दो कि कल सारी गलती तुम्हारी थी। यह भी लिखो कि हमने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वह पहले ही घुटनों पर बैठ चुका था। अब उसे अपने ही अपमान को झूठ कहना था। राजवीर ने सख्त आवाज में कहा, कंपनी और परिवार का मामला है, तुम समझदार बनो। पैसे मिल जाएंगे, बस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। कागज उसके सामने रखा गया। अर्जुन के हाथ कांपे। शब्दों में लिखा था कि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, मैडम को चोट लग सकती थी और वह मालिक परिवार से क्षमा मांगता है। वहां यह नहीं लिखा था कि उसने एक बूढ़े की जान बचाई। वहां यह भी नहीं लिखा था कि उसे जूते के सामने घुटनों पर बैठाया गया। उसने कलम उठाई, पर मां का चेहरा सामने आ गया। अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो दवा नहीं मिलेगी, अगर कर दिए तो अपने भीतर की बची हुई रोशनी पर खुद कालिक लगा देगा। जल्दी करो, अन्या ने कहा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसको अपने पिता की धुंधली तस्वीर याद आई जो मिट्टी के फ्रेम में बनारस के घर की दीवार पर टंगी रहती थी। मां अक्सर उस तस्वीर के सामने दीपक जलाती और कहती, तेरे पिता ने कभी झूठ के आगे पी माथा नहीं टेका। अर्जुन की उंगलियां कलम पर जम गईं। फिर उसने कागज वापस रख दिया और फुसफुसाया, साहब, मैं गलती मान लूंगा पर झूठ नहीं लिख पाऊंगा। कमरे में एक ठंडी चुप्पी फैल गई। राजवीर की भौहें तन गई। अन्या का चेहरा तमतमा उठा, जैसे किसी नौकर ने उसके आदेश को नहीं, उसके जन्मसिद्ध अधिकार को चुनौती दे दी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
उसने कहा। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैडम, मैं गरीब हूं, पर मेरी मां ने मुझे झूठ पर हस्ताक्षर करना नहीं सिखाया। यह वाक्य बहुत धीरे बोला गया था, पर कमरे की महंगी दीवारों से टकराकर लौटता रहा। रिया पहली बार हंसी नहीं, उसे लगा कुछ ऐसा हुआ है जिसे वीडियो में कैद नहीं किया जा सकता। राजवीर ने मेज पर हाथ मारा और कहा, फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे और नौकरी भी सोचकर रखना। अर्जुन ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उस नजर में विद्रोह नहीं था, पर ऐसी थकान थी जो किसी भी शाप से भारी होती है। वह मुड़ा और बाहर चला गया। पीछे अन्या ने कहा, इसे निकाल देना चाहिए पापा, ऐसे लोग एहसान भूल जाते हैं। अर्जुन ने सुन लिया, मगर पलटा नहीं। एहसान शब्द ने उसके भीतर अजीब दर्द जगाया, जैसे किसी पुराने कर्ज की परछाई अनजाने में उसके पीछे चल रही हो। हवेली के बाहर धूप निकल आई थी, पर उसके बाहर निकल आई थी। उसने मीरा को फोन किया और पूछा, कुछ इंतजाम हुआ? मीरा ने रोते हुए कहा, मैंने कॉलेज की फीस से बचाए पैसे दे दिए हैं, पर कम पड़ रहे हैं। अर्जुन ने अपनी जेब में रखी रुद्राक्ष माला निकाली। मां ने कहा था, इसे कभी मत बेचना, यह तेरे पिता की आखिरी निशानी है। अर्जुन कुछ देर उसे हथेली में दबाए रहा, फिर बोला, मैं आ रहा हूं। महादेव पिता की निशानी से नाराज नहीं होंगे। अगर उससे मां की सांस बच जाए। वह पुराने बाजार की एक छोटी सी दुकान पर गया, जहां सोने चांदी से ज्यादा मजबूरी खरीदी जाती थी। दुकानदार ने माला को देखा और बोला, रुद्राक्ष है, सोना नहीं, बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने कहा, जितना मिल जाए दे दीजिए। दुकानदार ने उसकी आंखों में देखा, शायद दर्द पहचान गया, फिर कुछ अतिरिक्त नोट बढ़ा दिए। अर्जुन ने माला छोड़ी तो उसे लगा जैसे पिता की उंगली हाथ से छूट गई हो, पर उसने आंसू रोक लिए। आज उसे बेटा होना था, शोक मनाने वाला आदमी नहीं। अस्पताल पहुंचकर उसने पैसे जमा किए और दवा ली। सावित्री की हालत थोड़ी स्थिर हुई, पर बेहोशी में भी वह बड़बड़ा रही थी। राजवीर, वचन मत भूलना। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, मां क्या कह रही हैं? मीरा ने सिर हिलाया, कई दिनों से यही नाम बोलती हैं, पर मैं समझ नहीं पाती। अर्जुन के भीतर हल्की बेचैनी उठी। राजवीर नाम उसके मालिक का था, मगर मां के अतीत में वह क्यों आता था? उसने सोचा, बीमारी में लोग पुराने नाम पुकारते हैं, पर कुछ नाम सिर्फ बुखार नहीं, इतिहास से निकलते हैं। दोपहर तक वीडियो किसी तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। रिया ने उसे निजी ग्रुप में मजाक समझकर भेजा था, वहां से किसी ने आगे भेज दिया। पहले लोगों ने दृश्य देखकर गुस्सा किया, फिर मल्होत्रा परिवार की टीम सक्रिय हो गई। नए वीडियो, झूठे बयान और खरीदे हुए पेज कहने लगे कि ड्राइवर नशे में था, उसने मालिक परिवार को खतरे में डाला, और बेटियों ने बस उसे शांत किया। सच को झूठ की चमकीली पैकिंग में लपेट दिया गया। गरीब आदमी की आवाज फिर भीड़ में खोने लगी। अस्पताल के बाहर चाय की दुकान पर किसी ने मोबाइल पर वही वीडियो चलाया। अर्जुन दवा लेकर लौट रहा था, तभी उसने दवा लेकर वही घुटनों पर बैठा चेहरा स्क्रीन पर देखा। दो लोग कह रहे थे, पता नहीं असली बात क्या है। अमीर लोग भी बेवजह बदनाम होते हैं। किसी ने हंसकर कहा, ड्राइवर होगा, गलती की होगी। अर्जुन ठिठक गया। अपमान का दूसरा जन्म पहले से अधिक क्रूर था, क्योंकि अब उसे उन लोगों की जुबान पर जीना था जिन्होंने उसकी आंखों में बारिश और बेबसी कभी नहीं देखी थी। मीरा ने भी वीडियो देख लिया। वह आईसीयू के बाहर अर्जुन के सामने खड़ी होगी, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने थके स्वर में कहा, तुझे पढ़ना है। मीरा, तेरे हाथ गरीबों का इलाज करेंगे, मेरे जख्म नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो आदमी अपनी मां के लिए इतना सहता है, वह कमजोर नहीं होता। कमजोर वे हैं जो जूते दिखाकर इंसानियत भूल गए। अर्जुन की आंखें भर आईं। बहन के शब्द मरहम थे, पर घाव बहुत गहरा था। शाम को मल्होत्रा हवेली में संकट बैठक चल रही थी। अनन्या गुस्से में थी कि वीडियो किसने लीक किया। रिया घबराई हुई थी और राजवीर फोन पर पीआर एजेंसी को आदेश दे रहे थे। कहानी पलट दो, उन्होंने कहा। लोग भावुक होते हैं पर जल्दी भूल जाते हैं। रिया ने धीमे से पूछा, पापा, क्या हमने सच में गलत किया? अन्या ने उसे घूरा, तुम भी ड्राइवर के लिए रोओगी अब? रिया चुप हो गई। उसके भीतर पहली बार एक छोटी सी दरार बनी थी, जिसमें से शर्म की हल्की रोशनी आने लगी। रात को अस्पताल की खिड़की से मुंबई की दूर की रोशनियां दिखाई देती थी। अर्जुन फर्श पर बैठा था, सिर दीवार से टिकाए, और मीरा मां के पर्सी पर झपकी ले रही थी। सावित्री ने धीरे धीरे आंखें खोली और मास्क के पीछे से बेटे को देखा। अर्जुन तुरंत उठकर उनके पास गया। उन्होंने मुश्किल से हाथ उठाया और उसके माथे को छुआ। उनकी उंगलियां ठंडी थी, पर आशीर्वाद अभी भी गर्म था। बेटा, उन्होंने टूटती आवाज में कहा, अपना मान बचाकर रखना, रोटी फिर मिल जाएगी। मान एक बार टूटे तो पीढ़ियां रोती हैं। अर्जुन ने उनकी हथेली अपने गाल से लगा ली। वह रोना नहीं चाहता था, क्योंकि मां जाग रही थी,
पर मन में जमा अपमान, थकान और भय एक साथ बहने लगे। सावित्री ने आंखें बंद करते हुए फिर वही नाम लिया। राजवीर को कहना पाप नदी में भी धुलता नहीं जब तक स्वीकार न हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे लगा मां सिर्फ बुखार में नहीं बोल रही। कोई दरवाजा भीतर से खुल रहा है। बाहर अस्पताल की घंटी बजी। भीतर मशीन धीमे धीमे चलती रही और अर्जुन के जीवन में एक अज्ञात सत्य पहली बार दस्तक देने लगा। सावित्री उस रात नींद और बेहोशी के बीच जिस जगह भटक रही थी, वहां अस्पताल की सफेद दीवारें नहीं थी, बल्कि बनारस की संकरी गलियां था, जहां वह हर सुबह संकरी गलियां थी। गली के मोड़ पर तुलसी का छोटा चौरा था और से गंगा आरती की घंटियों की ध्वनि आती थी। उनका मन समय की धूल हटाकर बहुत पीछे लौट गया था, जब अर्जुन छोटा था। मीरा गोद में थी, अछू और रामदास यादव अपनी मेहनकश हथेलियों में घर का पूरा आकाश लेकर लौटते थे। अर्जुन मां के बिस्तर के पास बैठा उनके चेहरे को देख रहा था। हर सांस के साथ उनकी छाती ऊपर उठती, फिर जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे दबा देता। मीरा ने धीरे से कहा, भैया, मां अक्सर बनारस का नाम लेती हैं, पर आपने कभी बताया नहीं कि हम वहां से मुंबई क्यों आए। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। उसे भी पूरा सच मालूम नहीं था। मां कहती थी कि बनारस में दुख बहुत था, इसलिए शहर बदलना पड़ा। मगर दुख कपड़ों जैसा नहीं होता जिसे गठरी में बांधकर पीछे छोड़ा जा सके। उसे अपना बचपन धुंधले रंगों में याद था। बनारस की सुबह गंगा के जल जैसी ठंडी और भूख जैसी तीखी होती थी। पिता रामदास सुबह अंधेरे में निकलते, माथे पर गमछा बांधते और जाते जाते उसके सिर पर हाथ रखकर कहते, मर्द वही है जो अपने से कमजोर की रक्षा करे। अर्जुन तब इतना छोटा था कि इस वाक्य का अर्थ नहीं समझता था, पर पिता की हथेली का वजन आज भी उसके सिर पर महसूस होता था। शायद इसी वजह से उसने सड़क पर उस बूढ़े को बचाया था। रामदास यादव पहले नाव चलाते थे, फिर एक छोटे कपड़ा कारखाने में काम करने लगे, जिसका मालिक तब उभरता हुआ व्यापारी राजवीर मल्होत्रा था। राजवीर उस समय आज जैसा अरबपति नहीं था, पर उसके सपने पहले से ही महंगे थे। वह बनारस के बुनकरों की कला से कपड़ा बनवाता, शहरों में बेचता और हर सौदे में थोड़ा और बड़ा हो जाता। रामदास जैसे मजदूर उसके लिए पसीने की मशीन थे, मगर रामदास उसे मालिक नहीं, जिम्मेदारी समझते थे। गरीब आदमी का दुर्भाग्य यही है कि वह संबंधों में भी ईमान ढूंढता है। सावित्री तब राजवीर के पुराने घर में सफाई और रसोई का काम करती थी। राजवीर की पत्नी देविका उनसे उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, मगर स्वभाव में बहुत अलग थी। देविका अमीर घर की बहू थी, फिर भी सावित्री को नाम से बुलाती। बचा हुआ खाना हाथ में थमाने के बजाय थाली में बैठा कर देती। जब अर्जुन बीमार पड़ा था, देविका ने ही दवा के पैसे दिए थे। सावित्री अक्सर कहती, उस घर में सब पत्थर नहीं थे, एक दिया भी था। वह दिया देविका थी, जो हवेली की हवा में धीरे धीरे बुझती जा रही थी। देविका के चेहरे पर हमेशा एक अधूरा दुख रहता था। वह राजवीर की हमेशा एकत्वाकांक्षा से डरती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि धन की दौड़ में आदमी पहले दूसरों को कुचलता है, फिर अपने भीतर की आवाज को। सावित्री ने कई बार उन्हें दिल के कोने में चुपचाप रोते देखा था। एक दिन देविका ने उनसे पूछा, सावित्री, अगर कोई आदमी बड़ा बनने के लिए छोटे लोगों का हक मार ले, तो क्या भगवान उसे माफ कर देते हैं? सावित्री ने उत्तर दिया था, माफत करते हैं मिप्सा, जब आदमी अपना पाप खुद पहचान ले। उस कारखाने की दीवारें पुरानी थीं, मशीनें थकी हुई थी, मगर राजवीर के आदेश नए और कठोर होते जाते थे। मजदूरों ने कई बार कहा कि बॉयलर में खराबी है, आग का खतरा है, पर मरम्मत पर खर्च करने से राजवीर बचता रहा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और भीतर मशीनें गरज रही थी। रामदास ने सुपरवाइजर से कहा था कि काम रोक दो, पर जवाब मिला कि माल समय पर नहीं निकला तो सबकी मजदूरी कटेगी। गरीबी अक्सर आदमी को खतरे के नीचे खड़ा रहने पर मजबूर करती है। उस रात राजवीर स्वयं कारखाने में आया था, क्योंकि एक बड़ा विदेशी ऑर्डर निकलना था। वह मशीनों के बीच खड़ा मजदूरों को जल्दी करने के लिए डांट रहा था। अचानक बॉयलर से भाप की तेज आवाज उठी, पाइप फटा और आग की लपटें फैल गई। लोग चीखते हुए भागे। राजवीर फिसलकर लोहे के ढांचे के पास गिर गया, जहां गिरती हुई बीम सीधे उसके सिर पर आ सकती थी। रामदास ने एक पल भी नहीं सोचा। वह दौड़े राजवीर को धक्का देकर हटाया और खुद उसी लोहे के नीचे दब गए। जब आग बुझी, तब तक रामदास का शरीर राख और खून से लिपटा पड़ा था। राजवीर बच गया था, मगर उसकी आंखों में कृतज्ञता से अधिक भय था। अगर जांच हुई तो कारखाने की लापरवाही सामने आती, बीमा अटकता, ऑर्डर रुकता, जिसकी दुनिया शुरुआत में ही ढह जाती और उसकी बढ़ती हुई दुनिया शुरुआत में ही ढह जाती। रिपोर्ट में लिखा गया कि रामदास ने नियम तोड़े और दुर्घटना अपनी गलती से हुई। सावित्री को मुआवजे के नाम पर कुछ नोट दिए गए।
और उनसे कहा गया कि ज्यादा बोलेंगी तो पति की बदनामी होगी। सावित्री ने राजवीर के सामने रोते हुए कहा था, साहब, मेरे रामदास ने आपकी जान बचाई है, मेरे बच्चों का क्या होगा? राजवीर ने नजरें चुराकर कहा, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। देविका उस समय दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर शर्म थी, जैसे किसी और पाप भी उनके माथे पर लिखा जा रहा हो। उन्होंने बाद में सावित्री को अलग बुलाकर एक लिफाफा दिया और कहा, यह अभी मत खोलना। जिस दिन लगे कि सच दबाकर बच्चों का भविष्य मर रहा है, उस दिन इसे पढ़ना। रामदास की चिता मणिकर्णिका घाट पर जली थी। गंगा किनारे आग कभी बुझती नहीं, पर सावित्री को लगा उस दिन उनके भीतर का संसार जलकर राख हो गया। अर्जुन पिता की अर्थी के पास खड़ा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ से पूछा था, बाबा कब उठेंगे? सावित्री ने उसे छाती से लगा लिया और इतनी जोर से रोई कि आसपास खड़े लोग भी आंखें पोंछने लगे। गंगा बहती रही, पुजारी मंत्र पढ़ते रहे और विधवा की दुनिया समाज की परंपराओं के बोझ तले अचानक बहुत छोटी हो गई। कुछ दिन बाद राजवीर बनारस छोड़कर मुंबई चला गया। उसका व्यापार बढ़ने लगा। फिर कारखाने, जमीनें, राजनेताओं से संबंध और अखबारों में छपती तस्वीरें। सावित्री को भेजे जाने वाले वादे धीरे धीरे बंद हो गए। देविका ने 2-3 बार गुप्त रूप से पैसा भेजा, पर फिर उनका पत्र भी आना बंद हो गया। किसी ने बताया, मल्होत्रा परिवार में बेटियां हुई हैं, घर बदल गया है, जीवन बदल गया है। सावित्री ने सोचा, जिनकी जान रामदास ने बचाई, उनके लिए रामदास बस एक पुरानी दुर्घटना बन गए। बनारस में विधवा होना केवल पति खोना नहीं था, बल्कि लोगों की नजरों में अपनी जगह भी खोना था। सावित्री को घरों में काम मिला, पर हर घर में दया और शक साथ साथ मिला। कोई कहता, जवान विधवा है, सावधान रहना। कोई कहता, गरीब है, कुछ भी उठा सकती है। अर्जुन बड़ा होने लगा और जल्दी समझ गया कि उसकी माँ की चुप्पी कमजोरी नहीं, ढाल है। वह स्कूल के बाद घाट पर यात्रियों का सामान उठाता, शाम को चाय की दुकान में बर्तन धोता और रात को पिता की तस्वीर के सामने बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। मीरा जब पैदा हुई थी, रामदास ने उसका नाम खुद रखा था। वह कहते थे, मेरी बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, गरीबों का इलाज करेगी। सावित्री ने इस सपने को भूख से भी बचाकर रखा। घर में कभी दाल ना हो, फिर भी मीरा की किताबें खरीदी जाती। अर्जुन अपनी रोटी का हिस्सा बहन की थाली में डाल देता और कहता, मुझे भूख नहीं है। मीरा छोटी थी, पर जानती थी कि यह झूठ प्रेम का है। उस घर में गरीबी बहुत थी, पर एक दूसरे के लिए त्याग की ऐसी रोशनी थी जो धनवान हवेलियों में भी दुर्लभ होती है। फिर एक साल गंगा में बाढ़ आई, किराए का कमरा टूट गया और सावित्री का शरीर लगातार बीमार रहने लगा। अर्जुन तब किशोर था, मगर चेहरे पर उम्र से पहले जिम्मेदारी उड़ी थी। उसने बनारस से पहले जिम्मेदारी उतर आई थी। मुंबई में काम मिलेगा, मीरा पढ़ पाएगी, माँ का इलाज होगा। यही सोचकर वह परिवार को लेकर निकल पड़ा। स्टेशन पर सावित्री ने गंगा की ओर हाथ जोड़े और आंखों में पानी भरकर कहा, महादेव, मेरे बच्चों की लाज रखना। मेरे पति की सच्चाई तुम जानते हो। इंसानों ने तो उसे कागजों में झूठा बना दिया। मुंबई ने उन्हें खुले हाथों से नहीं, भीड़ और धक्कों से स्वीकार किया। धारावी की तंग बस्ती में एक कमरा मिला, जिसमें बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में हवा भी किराया मांगती लगती थी। अर्जुन ने पहले होटल में बर्तन धोए, फिर टैक्सी चलाना सीखा। वह रात को गाड़ी चलाता, दिन में माँ को अस्पताल ले जाता, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी, और मीरा के उसका जीवन समय की रस्सी चलता हुआ कलाकार था। नीचे गिरने पर कोई तालियां नहीं, सिर्फ भूख इंतजार करती थी। सावित्री ने कभी अर्जुन को पूरी कहानी नहीं बताई। वह बस इतना कहती कि उसके पिता ने एक बड़े आदमी की जान बचाई थी, और बड़े आदमी कभी कभी छोटे लोगों की जान से अपनी शर्म ढक लेते हैं। अर्जुन पूछता, कौन बड़ा आदमी? सावित्री चुप हो जाती। उनके संदूक में एक पुराना लिफाफा रखा था, जिस पर देविका मल्होत्रा की लिखावट में सावित्री का नाम था। कई बार उन्होंने उसे खोलने की सोची, पर डर गईं। सच कभी कभी न्याय का रास्ता खोलता है, पर कई घरों की नींव भी हिला देता है। जब अर्जुन को मल्होत्रा परिवार में ड्राइवर की नौकरी मिली, सावित्री चेहर पर यौन खड़ी। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने पूछा, राजवीर मल्होत्रा? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, हाँ माँ, बहुत बड़ा आदमी है, तनख्वाह ठीक देगा, मीरा की फीस निकल जाएगी। सावित्री बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें अतीत की राख में कुछ खोजती रहीं। वह चाहती थी कि बेटा उस घर से दूर रहे, पर गरीबी के सामने भय की आवाज कमजोर पड़ गई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा वहां काम करना, पर अपना माथा किसी के पाप के आगे मत झुकाना। अर्जुन ने उस समय माँ की बात को बीमारी की घबराहट समझा था। उसे क्या पता था कि उसी घर की चमक में उसके पिता का खून सूखा हुआ है। वह मल्होत्रा हवेली में गाड़ी चलाने लगा, और सावित्री हर शाम उसकी प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे बेटा रणभूमि से लौट रहा हो। वह पूछती, राजवीर ने तुझे पहचाना?
अर्जुन हंसकर कहता, माँ साहब मुझे क्यों पहचानेंगे, मैं बस ड्राइवर हूँ। सावित्री की आंखों में दर्द उतर आता। वह जानती थी यही तो संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस ऋण से महल बना, उसी ऋण के वारिस को दरबान भी नहीं पहचानते। अस्पताल की रात में जब सावित्री थोड़ी होश में आई, उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा अगर मैं न रहूं तो संदूक खोलना। अर्जुन चौंक गया। माँ ऐसी बात मत करो। सावित्री ने सिर हिलाया। हर माँ चाहती है कि सच अपने हाथ से कहे, पर कुछ सच गले में कांटा बनकर अटक जाते हैं। तेरे पिता कायर नहीं थे, अपराधी नहीं थे। उन्होंने जिस आदमी को बचाया उसी आदमी ने हमें भुला दिया। अर्जुन की सांस रुक गई, जैसे कमरे की सारी हवा अचानक भारी हो गई। मीरा पास आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार माँ के शब्दों में स्पष्ट भय सुना। माँ, कौन आदमी? सावित्री ने आंखें खोली, पर सीधे उत्तर देने से पहले उनकी नजर दरवाजे की ओर गई, मानो अतीत अब भी पीछा कर रहा हो। राजवीर, उन्होंने कहा, और यह नाम कमरे में ऐसे गिरा जैसे किसी मंदिर में अचानक घंटा टूट जाए। अर्जुन के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। जिस मालिक के घर में वह अपमान सहता रहा, क्या उसी के जीवन पर उसके पिता का उपकार था? यह विचार उसके भीतर तूफान बनकर उठा। सावित्री फिर थककर चुप हो गई, पर अर्जुन की रात खत्म हो चुकी थी। वह अस्पताल के गलियारे में बाहर आया और दीवार से टिक गया। उसे याद आया, राजवीर के घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें, अन्या की ठंडी आवाज, रिया का कैमरा और अपने घुटनों की मिट्टी। अब वह अपमान केवल एक अमीर लड़की का अहंकार नहीं रह गया था, वह पीढ़ियों पर रखा गया पत्थर लगने लगा। उसके पिता ने जिस परिवार की जान बचाई, उसी परिवार की बेटियों ने उसके बेटे की गरिमा को जूते के नीचे रख दिया। सुबह से पहले अर्जुन धारावी के कमरे में गया। कमरे में पुरानी अलमारी, लोहे का संदूक, मीरा की किताबें और पूजा की छोटी सी वेदी थी। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। भीतर तह किए हुए कपड़े, पिता की धुंधली तस्वीर, एक पुराना गमछा और कपड़े में लिपटा लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, सावित्री बहन के लिए जब मौन अन्याय बन जाए। अर्जुन ने लिखावट को छुआ। उसमें किसी मर चुकी स्त्री की करुणा थी। उसने लिफाफा खोला नहीं, बस छाती से लगा लिया। उसी क्षण उसे लगा कि वह अब केवल ड्राइवर नहीं रहा, वह रामदास का बेटा था, सावित्री का सहारा था, मीरा का भविष्य था और एक दबे हुए सत्य का अनचाहा पहरेदार था। खिड़की से बाहर बस्ती जागने लगी थी। दूध वाले की आवाज, बच्चों के रोने की ध्वनि, नालियों की बदबू और चूल्हे के धुएं के बीच जीवन फिर चल पड़ा था। अर्जुन ने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीमे से कहा, बाबा मैं बदला नहीं मांगूंगा, पर सच से भागूंगा भी नहीं। अस्पताल लौटते समय उसके हाथ में वह लिफाफा था, मगर मन में प्रश्नों की आग थी। क्या सत्य बोलने से माँ की सांसें बचेंगी, या उनके अंतिम दिनों में तूफान आएगा? क्या राजवीर अपराधी था, या परिस्थितियों का डरपोक आदमी? क्या अनन्या और रिया को पता था कि जिन हाथों को वे नीचा समझती हैं, उन्हीं हाथों की कुर्बानी पर उनका वैभव खड़ा है? गंगा बहुत दूर थी, पर अर्जुन को लगा उसकी धारा भीतर बह रही है, पाप और पुण्य को साथ लेकर, सही समय की प्रतीक्षा करती हुई। अर्जुन अस्पताल लौटा तो उसकी मुट्ठी में दबा लिफाफा पसीने से भीग चुका था। मीरा ने उसे देखते ही पूछा, भैया यह क्या है? उसने उत्तर देने से पहले माँ की ओर देखा, जो दवा के असर से सो रही थी। कमरे में मशीनों की धीमी आवाज थी और बाहर गलियारे में किसी बच्चे के रोने की ध्वनि। अर्जुन ने लिफाफा तकिए के नीचे रख दिया, मानो सत्य को थोड़ी देर और सोने देना चाहता हो। उसके भीतर गुस्सा नहीं, एक भारी थकान थी, जो न्याय की राह से पहले परिवार की सांसें गिनती है। मीरा ने भाई की चुप्पी को समझ लिया, पर स्वीकार नहीं किया। वो बाहर बरामदे में उसे खींच लाई और बोली, अब भी चुप रहेंगे? उन्होंने आपको सड़क पर घुटनों पर बैठाया, पापा के बारे में झूठ फैलाया, और अब माँ के अतीत से भी उनका रिश्ता निकल रहा है। अर्जुन ने दीवार पर लगी भगवान धन्वंतरी की तस्वीर देखी और धीरे से कहा, सच बोलना आसान है मीरा, पर उसके बाद जो तूफान आता है, उसमें कमजोर लोग पहले डूबते हैं। माँ अभी सांस से लड़ रही हैं, और तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पढ़ाई आपके अपमान से बड़ी नहीं है। मीरा ने पहली बार कठोर स्वर में कहा। उसके चेहरे पर वही जिद थी जो कभी रामदास की आंखों में रही होगी। मैं डॉक्टर बनकर किसका इलाज करूंगी, अगर अपने घर की चोट पर पट्टी भी न बांध सकी? भैया, गरीबी हमें झुकाती है, लेकिन झूठ के आगे रेंगना नहीं सिखाती। अर्जुन ने बहन को देखा, वह अब बच्ची नहीं रही थी। मेडिकल किताबों, अस्पतालों और भूख के बीच उसने अपने भीतर न्याय की एक साफ लौ बचाकर रखी थी। उसी शाम वीडियो फिर वायरल हुआ, लेकिन इस बार एक छोटे स्वतंत्र पत्रकार के पेज पर। पत्रकार का नाम कबीर सेन था, जो बड़े चैनलों में नौकरी छोड़कर मजदूरों और झुग्गियों की कहानियां लिखता था। उसने वीडियो के नीचे लिखा कि सवाल सिर्फ एक ड्राइवर की गलती का नहीं,
बल्कि उस समाज का है जहां किसी अमीर की बेटी गरीब आदमी की इज्जत को सार्वजनिक तमाशा बना सकती है। पोस्ट ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर शब्द सच्चे थे। सच्चाई कभी कभी छोटी चिंगारी होती है, पर सूखी घास उसे जल्दी पहचान लेती है। कबीर ने अगले दिन अस्पताल में अर्जुन को खोज निकाला। वह कैमरा लेकर नहीं आया था, केवल नोटबुक और 2 कप चाय लेकर आया था। अर्जुन ने पहले बात करने से मना कर दिया। उसे डर था कि मीडिया की रोशनी में मां की बीमारी, मीरा की पढ़ाई और उसकी नौकरी सब जल जाएंगे। कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता अर्जुन, मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि उस रात आपकी आंखों में जो अपमान था वह कैमरे से ज्यादा गहरा क्यों लगा। अर्जुन ने पहली बार किसी अनजान आदमी में मनुष्य देखा, फिर भी उसने पूरी बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि उसने सड़क पर एक बुजुर्ग की जान बचाने ब्रेक लगाया था, और उसके बाद जो हुआ वह सबने देख लिया। कबीर ने पूछा, क्या आप बयान देंगे? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे लड़ाई नहीं दवा चाहिए। कबीर ने नोटबुक बंद कर दी। कभी कभी दवा और लड़ाई अलग नहीं होते। उसने कहा, जिस व्यवस्था ने आपकी माँ को दवा के लिए भटकाया, वही व्यवस्था आपको चुप भी रखती है। मल्होत्रा हवेली में माहौल बदल चुका था। जिन कमरों में कल तक सगाई की शहनाई गूंज रही थी, वहां अब फोन की घंटियां, फुसफुसाहटें और घबराए हुए सलाहकारों की आवाजें थी। राजवीर ने पीआर एजेंसी को बुलाकर कहा, मामला फैलने से पहले दबाओ, ड्राइवर को लालची दिखाओ, परिवार को पीड़ित। अन्या ने दर्पण में अपना चेहरा देखते हुए कहा, यह सब बेकार का भावुक नाटक है, लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। पर उसकी उंगलियां कंगन ठीक करते समय कांप रही थी, जिसे उसने खुद भी नोटिस नहीं किया। रिया कमरे के एक कोने में बैठी वीडियो को बार बार देख रही थी। पहली बार उसने अपनी हंसी सुनी और उसे अपने ही कानों में अजनबी लगी। स्क्रीन पर अर्जुन के घुटने मिट्टी पर थे और उसका चेहरा ऊपर नहीं उठ रहा था। रिया को याद आया कि जब वह बचपन में गिरकर रोती थी, उसकी माँ देविका उसे उठाकर कहती थी, किसी को गिरा देखकर हंसना मत बेटी, गिरा हुआ इंसान भगवान की परीक्षा होता है। देविका अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उस रात उनकी आवाज रिया के भीतर लौट आई। अन्या ने रिया को चुप देखकर पूछा, अब तुम क्या सोच रही हो? रिया ने धीमे से कहा, दीदी, क्या हमें उसे घुटनों पर बैठाने की जरूरत थी? अन्या भड़क उठी, तुम भूल रही हो कि गलती उसकी थी, और वैसे भी अगर हम नरम पड़ेंगे तो नौकर सिर पर चढ़ जाएंगे। रिया ने पहली बार इस वाक्य में छिपी क्रूरता को महसूस किया। नौकर सिर पर नहीं चढ़ते। जिसकी उम्र करीब 100 दिखना चाहते हैं, शायद वे बस इंसान की तरह दिखना चाहते हैं। अमीर घरों में असहमति भी विरासत से डरती है। कबीर ने उस बुजुर्ग आदमी को भी खोजा जिसे अर्जुन ने बचाया था। वह दादर के पास फूल बेचने वाला विष्णु काका था, जो रात को मंदिर से लौटते हुए सड़क पार कर रहा था। उसने कैमरे पर कहा, अगर वह ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो आज मेरी चिता जल चुकी होती। उस लड़की ने उसे गाली दी, पर उसने मेरी ओर देखकर भी कुछ नहीं कहा। शायद उसे अपनी नौकरी का डर था। यह बयान इंटरनेट पर फैलते ही कहानी बदलने लगी। झूठ की दीवार में पहली दरार किसी गरीब फूल वाले ने लगा दी थी। अर्जुन ने यह बयान मीरा के फोन पर देखा। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने फोन वापस कर दिया। इससे क्या होगा? उसने कहा, मल्होत्रा लोग बड़े हैं, उनके पास वकील हैं, जैसे हैं। हमारे पास वकील हैं, चैनल हैं, पैसे हैं। हमारे पास माँ की दवा की पर्ची है। मीरा ने कहा, हमारे पास सच भी है। अर्जुन ने तकिए के नीचे रखा लिफाफा नहीं हुई, सच अब पास था। मगर वह सिर्फ न्याय नहीं लाता था, वह अतीत की राख भी हवा में उड़ा देता था। अस्पताल में दवा बदलने के लिए और पैसे चाहिए थे। अर्जुन ने पुराने परिचितों से उधार मांगा। कुछ ने दिया, कुछ ने वादा किया, कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया। नौकरी पर लौटना भी मुश्किल था, क्योंकि मल्होत्रा घर से कोई संदेश नहीं आया था। वह जानता था उसकी अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता कहा जाएगा और उसकी मजबूरी को चालाकी। शाम को राजवीर का मैनेजर आया और बोला, साहब कह रहे हैं घर आकर मामला खत्म करो, लिखित बयान दे दो, पैसे भी मिलेंगे, नौकरी भी बचेगी। मीरा ने तुरंत कहा, भैया कहीं नहीं मुस्कुराया। मैनेजर मुस्कुराया, बेटी आदर्शों से अस्पताल का बिल नहीं भरता, बड़े लोग नाराज हो जाएं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। यह धमकी नहीं, व्यवस्था का सामान्य वाक्य था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं सच कह दूं तो? मैनेजर ने कंधे उचकाए। सच वही चलता है जिसे चलाने की ताकत हो। यह कहकर वह चला गया। अर्जुन बहुत देर तक दरवाजे को देखता रहा, जैसे वहां से सिर्फ आदमी नहीं, उसकी दुविधा भी चली गई हो। रात को सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टर दौड़े, नर्सों ने दवा दी। मीरा ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अर्जुन बाहर खड़ा अपनी हथेलियां जोड़ता रहा। उस क्षण उसे न राजवीर याद था, न अनन्या।
न वीडियो। केवल माँ की सांसें थीं जिन पर उसका पूरा संसार टिका था। जब डॉक्टर ने कहा कि हालत फिलहाल संभल गई है तो अब फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गरीब आदमी अक्सर रोता नहीं, पर जब माँ की सांस लौटती है तो पत्थर भी पानी हो जाता है। इसी बीच रिया अस्पताल आई। उसने साधारण सलवार कुर्ता पहना था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। सुरक्षा गार्ड ने पहले उसे पहचाना नहीं, फिर जब पहचान लिया तो अजीब आदर से रास्ता दिया। रिया आईसीयू के बाहर रुक गई, जहां अर्जुन फर्श पर बैठा था। उसे देखकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में भय था, आदर नहीं। रिया इस अंतर से भीतर तक हिल गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपकी माँ को देखने आई हूं। मीरा सामने आ गई। क्यों? नया वीडियो बनाना है क्या? रिया ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था जो मीरा के दर्द से बड़ा हो। मैं माफी मांगने आई हूं, उसने कहा। अर्जुन ने तुरंत आसपास देखा, जैसे यह भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। मीरा ने तीखे स्वर में कहा, माफी उनसे मांगिए जिनके घुटनों पर आपकी हंसी का बोझ पड़ा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि माफी शब्द बहुत छोटा है जब अपराध किसी के आत्मसम्मान पर किया गया हो। फिर भी वह वहीं खड़ी रही, जैसे भागना अब कायरता होता। अर्जुन ने उसे बैठने को नहीं कहा। अस्पताल के उस बदबूदार गलियारे में रिया पहली बार ऐसे खड़ी थी जहां किसी ने उसकी सुविधा का इंतजाम नहीं किया। उसने सावित्री को कांच के पार देखा। कमजोर चेहरा, सफेद बाल, सूखी हथेली। उसे अपनी माँ देविका का अंतिम समय याद आया, जब राजवीर बड़े सौदे के लिए दिल्ली गए थे और वह अस्पताल में अकेली रो रही थी। धन बहुत था, पर माँ की आंखों में इंतजार था। रिया को लगा, गरीब और अमीर की मौत में फर्क कम होता है। फर्क सिर्फ इतना कि गरीब का दुख छिपता नहीं। आप चाहें तो मेरा बयान ले लीजिए, रिया ने धीरे से कहा। मैं सच बोलूंगी कि गलती आपकी नहीं थी। अर्जुन चौंक गया। मीरा ने अविश्वास से उसे देखा। और आपकी बहन? उसने पूछा। रिया ने दर्द से कहा, दीदी नहीं मानेंगी, पापा भी नहीं, पर जो मैंने देखा वह मैं जानती हूँ। अर्जुन के भीतर एक और दुविधा उठी। क्या वह उस लड़की पर भरोसा करे जिसने कल उसकी बेइज्जती पर हंसी थी? मनुष्य का परिवर्तन भी कभी कभी संदेह में जन्म लेता है। रिया जाने लगी तो सावित्री की आंख खुली। उन्होंने धुंधली दृष्टि से उसे देखा और अचानक होंठ हिले। देविका। रिया ठिठक गई। यह नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप मेरी माँ को जानती थी? उसने कांपती आवाज में पूछा। सावित्री फिर बेहोशी में चली गई। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। अब लिफाफा सिर्फ उनके परिवार का रहस्य नहीं रहा था, वह मल्होत्रा घर की मृत स्त्री की स्मृति से भी जुड़ गया था। गलियारे में खामोशी फैल गई, जैसे सत्य ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया हो। रिया ने लौटकर अन्या से कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें सब कह रही थी। अन्या ने पूछा, तुम अस्पताल गई थी? रिया चौंक गई। हाँ, उसने स्वीकार किया। अन्या का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें समझ नहीं आता? दुश्मन को सहानुभूति देकर परिवार डूबते हैं। रिया ने पहली बार पलटकर कहा। दुश्मन कौन है दीदी? वह ड्राइवर जिसकी मां मरने से लड़ रही है, या हम जिन्होंने उसके दर्द को मजाक बनाया? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने हाथ उठाया पर खुद को रोक लिया। राजवीर को रिया के अस्पताल जाने की खबर मिली तो उन्होंने उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया। दीवार पर लगी देविका की तस्वीर के नीचे वह खड़े थे। तुम्हारी भावुकता हमें बर्बाद कर देगी, उन्होंने कहा। रिया ने तस्वीर की ओर देखा और पूछा, पापा, माँ सावित्री आंटी को जानती थी? राजवीर का चेहरा एक पल के लिए सख्त से पीला हो गया। किसने कहा? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। रिया ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझे देखकर माँ का नाम लिया। राजवीर की आंखों में पुराना भय लौट आया, जिसे धन भी दफना नहीं पाया था। उधर कबीर सेन को किसी अज्ञात स्रोत से पुराने कारखाने की दुर्घटना की खबर मिली। उसने बनारस के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। फाइलें धूल से ढकी थी, रिपोर्ट अधूरी थी, और रामदास यादव का नाम दुर्घटना के दोषी मजदूर के रूप में दर्ज था। कबीर ने पाया कि उस घटना के बाद राजवीर मल्होत्रा का व्यापार अचानक बीमा राशि और विदेशी ऑर्डर से बढ़ा था। संयोग हो सकता था, मगर पत्रकारिता संयोगों पर सोती नहीं। उसने अर्जुन को फोन किया और कहा, आपके पिता का नाम रामदास था क्या? अर्जुन के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? कबीर ने कहा, मुझे लगता है कहानी सिर्फ वीडियो की नहीं है। क्या आपके पास कोई पुराना कागज है? अर्जुन ने लिफाफे की ओर देखा, जो अब भी उसकी झोली में छिपा था। मीरा ने उसकी आंखों में झांककर कहा, भैया अब खोलिए। अर्जुन ने बहुत देर तक मौन रखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अस्पताल की खिड़की के बाहर रात उतर रही थी। भीतर एक परिवार अपने सबसे गहरे घाव का पट खोले बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने लिफाफा निकाला। कागज पीला पड़ चुका था, पर लिखावट साफ थी। पहला शब्द पढ़ते ही अर्जुन की सांस अटक गई। सावित्री बहन।
अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में खुले तो समझना कि मेरे घर का पाप अब और छिपना नहीं चाहिए। मीरा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। कागज में देविका की आवाज थी, पश्चाताप से भरी पर साहसी। बाहर अस्पताल के गलियारे में किसी मंदिर से आरती की धुन मोबाइल पर बज रही थी। अर्जुन को लगा महादेव ने सच को अंततः उसकी हथेली पर रख दिया है। देविका के पत्र के शब्द कागज पर नहीं, जैसे अर्जुन की छाती पर लिखे जा रहे थे। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और हर वाक्य के साथ अस्पताल का कमरा बनारस की उस रात में बदलता गया जब आग, धुआं और चीखों ने एक गरीब परिवार का भाग्य निगल लिया था। पत्र में लिखा था कि रामदास यादव ने केवल राजवीर की जान नहीं बचाई बल्कि उसे दूसरी जिंदगी दी थी। देविका ने स्वीकार किया था कि दुर्घटना लापरवाही से हुई पर रिपोर्ट झूठी बनवाई गई। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थी। मीरा उसके कंधे से सटकर खड़ी थी और सावित्री आधी बेहोशी में भी जैसे हर शब्द सुन रही थी। पत्र आगे कहता था कि राजवीर ने सावित्री और बच्चों की जिम्मेदारी लेने की कसम खाई थी, पर व्यापार बढ़ते ही उसने उस वचन को बोझ समझकर छोड़ दिया। देविका ने लिखा था कि उसने कई बार पति से कहा, मगर महत्वाकांक्षा और डर ने उसे पत्थर बना दिया। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसके पिता का उपकार किसी तिजोरी में बंद शर्म बन चुका था। कागज के दूसरे हिस्से में देविका ने अपने अपराध का भी स्वीकार किया था। उसने लिखा था कि वह राजवीर को रोक न सकी और चुप रहकर उसने भी अन्याय को सहारा दिया। उसने सावित्री को कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भेजने की बात लिखी थी, पुरानी फैक्ट्री रिपोर्ट, बीमा दावा, मजदूरों के बयान और राजवीर के हस्ताक्षर वाला वह निजी वचन पत्र जिसमें रामदास के परिवार को जीवन भर सहायता देने का वादा था। पत्र के साथ एक छोटी चाबी का उल्लेख था जो सावित्री के संदूक में छिपाई गई थी। मीरा ने तुरंत कहा, भैया वह चाबी हमें ढूंढनी होगी। अर्जुन ने पत्र मोड़कर मां की ओर देखा। सावित्री की पलकों पर आंसू ठहरे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, मैं डर गई थी बेटा, मुझे लगा सच खोलूंगी तो तुम बच्चों पर आफत आएगी। गरीब की विधवा अदालत नहीं लड़ती, वो पहले रोटी बचाती है। अर्जुन घुटनों के बल उनके पास बैठ गया। उसे लगा मां ने जीवन भर केवल बीमारी नहीं ढोई बल्कि एक ऐसा सत्य भी ढोया जिसने उनकी रीढ़ को भीतर से तोड़ दिया। मां, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन की आवाज में शिकायत कम, टूटन टूट अधिक थी। सावित्री ने उसकी हथेली सहलाई और बोली, तू छोटा था, फिर मीरा छोटी थी, फिर भूख बड़ी थी। हर बार लगा कल कहूंगी, फिर राजवीर इतना बड़ा हो गया कि उसका नाम लेते हुए भी डर लगने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और खांसी से कांप उठी। मीरा ने पानी लगाया। अस्पताल की सफेद रोशनी में सावित्री अचानक बहुत बूढ़ी लग रही थी, जैसे बीते वर्षों ने एक ही रात में उनसे हिसाब मांग लिया हो। अर्जुन धारावी के कमरे में फिर लौटा। इस बार उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, किसी पुरोहित जैसी गंभीरता थी जो राख में अस्थियां खोजने जा रहा हो। उसने संदूक की तहें खोली, पुराने कपड़े हटाए, पिता का गमछा उठाया और नीचे लकड़ी के तख्ते में उभरी छोटी दरार देखी। चाकू से उसे खींचते ही एक गुप्त खाने से पीतल की छोटी चाबी निकली। चाबी के साथ देविका की लिखावट वाला एक और पर्चा था जिसमें मुंबई के पुराने बैंक लॉकर का नंबर लिखा था। उसने चाबी हथेली में ली तो उसे लगा जैसे मृत देविका ने वर्षों बाद उसका हाथ पकड़ा हो। कमरे की दीवार पर पिता की तस्वीर थी जिसमें रामदास मुस्कुराते नहीं थे पर आंखों में अजीब भरोसा था। अर्जुन ने उनसे कहा, बाबा, मैं आपके नाम पर झूठ नहीं रहने दूंगा। बाहर बस्ती में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कोई औरत चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए भजन गा रही थी। जीवन अपनी मामूली लय में चल रहा था, जबकि अर्जुन के भीतर एक युग का हिसाब खुलने लगा था। कबीर सेन ने बैंक लॉकर तक पहुंचने में मदद की। वकील मित्र के माध्यम से कागजों की वैधता समझी गई और कई पुराने रिकॉर्ड मिलाए गए। लॉकर खुला तो उसमें दस्तावेजों के साथ देविका की डायरी भी थी। डायरी में राजवीर के व्यापार का आरंभ, कारखाने की खराब मशीनों की शिकायतें, दुर्घटना के बाद मजदूरों को दबाने की बातें और रामदास की वीरता का वर्णन था। अर्जुन ने पढ़ा कि देविका ने लिखा था, जिस दिन यह सच सामने आएगा उस दिन मेरी बेटियों को पता चलेगा कि उनका वैभव किसकी राख पर खड़ा है। यह वाक्य पढ़ते ही अर्जुन की आंखों के सामने अनन्या का जूता, रिया का कैमरा और बारिश में भीगा फुटपाथ घूम गया। वह चीखना चाहता था मगर आवाज भीतर ही भीतर जलती रही। कबीर ने कहा, यह सब बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो हम इसे सार्वजनिक कर सकते हैं। सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं, आपके पिता की हत्या जैसी लापरवाही, झूठी रिपोर्ट, सब सामने आएगा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसके सामने मां का ऑक्सीजन मास्क था, मीरा की फीस थी और उस परिवार की बर्बादी थी जिसके अपराध स्पष्ट होने लगे थे। अस्पताल लौटकर उसने दस्तावेज सावित्री के सामने रखे। मां ने उन्हें देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। देविका अच्छी थी, उन्होंने फुसफुसाया, उसने पाप किया, पर पाप पहचानती थी।
राजवीर ने पाप को सफलता समझ लिया। अर्जुन ने पूछा, माँ आप चाहती हैं मैं क्या करूं? सावित्री ने धीरे से कहा, मैं बदला नहीं चाहती बेटा। तेरे पिता ने किसी की जान बचाई थी, किसी का घर जलाने के लिए नहीं। पर सच दबा रहे तो रामदास की आत्मा भटकेगी। न्याय कर, क्रोध से नहीं, धर्म से। धर्म क्या है माँ? अर्जुन ने पूछा। यह प्रश्न किसी पुस्तक का नहीं, उस आदमी का था जिसकी आत्मा 2 दिशाओं में फटी जा रही थी। सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म वह है जिसमें तेरी आत्मा रात को सो सके। अगर तू बदला लेकर खुश होगा तो वह क्रोध है, अगर तू सच बोलकर दूसरों को बचाएगा तो वह धर्म है। मीरा ने भाई की ओर देखा। वह समझ रही थी कि न्याय अदालत से पहले मन में तय होता है। अर्जुन ने दस्तावेज समेट लिए, मगर निर्णय अभी भी भारी था। उसी रात राजवीर मल्होत्रा अस्पताल आया। शायद रिया ने कुछ बताया था, या कबीर की जांच की खबर हवेली तक पहुंच गई थी। वह अकेला आया था, बिना सुरक्षा के, लेकिन उसके महंगे जूते अस्पताल की गंदी फर्श पर भी अपने अहंकार की आवाज कर रहे थे। अर्जुन गलियारे में खड़ा हो गया। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन ने पहली बार उसे साहब नहीं कहा। उसने केवल पूछा, रामदास यादव का नाम याद है आपको? राजवीर का चेहरा जैसे वर्षों पुरानी राख से भर गया। राजवीर ने चारों ओर देखा, फिर बोला, यहां बात नहीं हो सकती। अर्जुन ने कठोर शांति से कहा, मेरे पिता की मौत भी आपके लिए हमेशा यहां नहीं और अभी नहीं रही होगी। राजवीर ने होंठ भींच लिए। वह आदमी जिसने मंत्रियों को इंतजार कराया था, एक ड्राइवर के सामने शब्द खोज रहा था। उसने कहा, जो हुआ वह दुखद दुर्घटना थी। अर्जुन ने जेब से देविका का पत्र निकाला। दुखद दुर्घटना नहीं, उसने कहा, लापरवाही, झूठ और विश्वासघात। मेरी मां विधवा हुई और आपने उसे फाइल बना दिया। राजवीर की आंखें पत्र पर टिक गईं। देविका की लिखावट पहचानते ही उसका चेहरा टूटने लगा। उसने हाथ बढ़ाया, पर अर्जुन ने पत्र पीछे कर लिया। यह मेरी मां का है, उसने कहा। राजवीर ने धीमे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? यह वही वाक्य था जो धनवान लोग तब पूछते हैं जब उन्हें लगता है हर घाव की कीमत तय की जा सकती है। अर्जुन ने भीतर उठते तूफान को रोका और कहा, मेरे पिता की इज्जत, मेरी मां की सच्चाई और यह स्वीकार कि आपका महल किसी मजदूर के बलिदान से बचा था। राजवीर ने कुर्सी पर बैठते हुए चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। शायद पहली बार वह अरबपति नहीं, डरपोक युवों में छिपा लिया। युवक बन गया था जो आग से बचकर निकला था और फिर पूरी उम्र उस आग का धुआं दूसरों की आंखों में डालता रहा। उसने कहा, मैंने सोचा था थोड़ा समय बीतेगा तो सब ठीक कर दूंगा। फिर व्यापार बढ़ता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अर्जुन ने कटु स्वर में कहा, गरीब की विधवा की जिम्मेदारी धन बढ़ने से छोटी कैसे हो जाती है? आपकी बेटियों के गहने बढ़े, मेरी मां की दवाएं घटती गईं। राजवीर के पास उत्तर नहीं था। आईसीयू के भीतर सावित्री ने आंख खोली और उसे देखा। अर्जुन ने पूछा, मां मिलना चाहती हैं? सावित्री ने बहुत धीमे सिर हिलाया। राजवीर भीतर गया तो उसकी चाल में वह दृढ़ता नहीं थी जिससे वह बोर्डरूम में प्रवेश करता था। बिस्तर के पास पहुंचकर वह रुक गया। सावित्री ने मास्क हटाने की कोशिश की। मीरा ने सहारा दिया। उनकी आवाज कमजोर थी, साहब, रामदास ने आपको धक्का देकर बचाया था, आपने हमें समय की आग में छोड़ दिया। क्यों? राजवीर की आंखों में पानी आया, पर सावित्री ने उस पानी को तुरंत क्षमा नहीं माना। आंसू तब बहाने थे। उन्होंने कहा, जब मेरे बच्चे भूखे सोते थे, जब अर्जुन घाट पर बोझ उठाता था, जब मीरा की किताबें गिरवी रखने की नौबत आती थी, आज आपकी आंखें आपकी बदनामी से भीग रही हैं या हमारे दुख से? यह प्रश्न किसी अदालत से अधिक कठोर था। राजवीर ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने देखा, उसकी मां मृत्यु के किनारे खड़ी होकर भी उससे अधिक ऊंची थी जितना कोई सिंहासन नहीं बना सकता। रिया भी कुछ देर बाद आई और दरवाजे पर खड़ी सब सुनती रही। उसके पीछे अनन्या थी, जिसे पिता ने शायद स्थिति समझाने के लिए बुलाया था। अनन्या ने दस्तावेजों की बात सुनी तो उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। यह सब झूठ है, उसने कहा, हमारा परिवार ऐसा नहीं कर सकता। सावित्री ने उसकी ओर देखा, बिना क्रोध के, जैसे किसी अंधी बच्ची को देख रही हो। बेटी, परिवार पाप नहीं करता, पाप मनुष्य करते हैं, और जब परिवार पाप ढकता है तब अगली पीढ़ी अहंकार में जन्म लेती है। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में उस आदमी की जगह कोई कहानी खड़ी थी। एक मृत पिता, एक विधवा मां, भूख से जूझता बचपन, और वह घुटना जो उसने अपने जूते के सामने झुका दिया था। लेकिन अहंकार तुरंत नहीं मरता। वह पहले घायल होकर और तेज बोलता है। तुम लोग पैसे चाहते हो, इसलिए यह सब बना रहे हो, उसने कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर पैसा चाहिए होता तो कल झूठ पर हस्ताक्षर कर देता। मुझे सत्य चाहिए, क्योंकि वही मेरे पिता की अंतिम संपत्ति है। रिया रो पड़ी। उसने अन्या का हाथ पकड़ना चाहा, पर अन्या ने झटक दिया।
राजवीर ने बेटी की ओर देखा और थकी आवाज में कहा, अन्या, दस्तावेज सच हैं। यह सुनते ही कमरे की हवा रुक गई। अन्या ने जैसे पहली बार अपने पिता को छोटा देखा। जिस आदमी को वह अजय देय समझती थी, वह एक गरीब विधवा के सामने अपराधी की तरह खड़ा था। उसके भीतर कुछ टूटा, पर टूटे हुए अहंकार की किरचें अभी भी दूसरों को काट रही थी। वह कमरे से बाहर चली गई, बिना किसी से नजर मिलाए। कबीर ने अगले दिन अर्जुन से अंतिम निर्णय पूछा। कहानी छाप दूं, उसने कहा। एक बार यह बाहर गई तो वापस नहीं आएगी। कंपनी हिलेगी, केस खुलेंगे, लोग बोलेंगे, और शायद आपको भी बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। अर्जुन अस्पताल की खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क पर एक सफाई कर्मी कूड़ा उठा रहा था। उसके पास से लोग नाक ढककर गुजर रहे थे। अर्जुन ने सोचा, इस देश में कुछ लोग दूसरों की गंदगी उठाते हैं, फिर भी वही नीच कहलाते हैं। सच भी शायद ऐसी ही सफाई है, बदबू पहले उठती है, फिर हवा साफ होती है। मीरा ने कहा, भैया मैं डरती हूं, पर मैं चाहती हूं कि बाबा का नाम साफ हो। सावित्री ने बहुत धीमे कहा, सच बोल बेटा, पर किसी को मरने की दुआ मत देना, कर्म अपना रास्ता खुद बनाता है। दस्तावेज ने अर्जुन ने दस्तावेजों को देखा। उसका मन एक पल को चामड़ा उसी तरह जले जैसे रामदास का जीवन जला था। पर मां की आवाज ने उसे रोका। उसने कबीर से कहा, छापिए, लेकिन कहानी मेरे अपमान की नहीं, मेरे पिता की सच्चाई की होनी चाहिए। कबीर ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस शाम उसने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। वीडियो, विष्णु काका का बयान, पुरानी फैक्ट्री दुर्घटना, देविका के पत्र और राजवीर के वचन पत्र के साथ। रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा और पूछा, डर लग रहा है? सावित्री मुस्कुराई, बहुत फीकी मगर शांत मुस्कान, जिसने जीवन भर डर में जी लिया। उन्होंने कहा, उसे सच बोलते समय डर नहीं, मुक्ति लगती है। अर्जुन ने उनके माथे पर हाथ रखा। पहली बार उसे लगा कि पिता की चिता की राख ठंडी होने वाली है। रिपोर्ट रात 8 बजे प्रकाशित हुई। कुछ ही मिनटों में फोन बजने लगे, चैनल दौड़ पड़े, शेयर बाजार के विश्लेषक बोलने लगे। उस और मल्होत्रा घर की ऊंची दीवारों पर अदृश्य दरारें दिखने लगी। अर्जुन ने स्क्रीन नहीं देखी। वह मां के बगल में बैठा रामचरितमानस की वही चौपाई पढ़ रहा था जो सावित्री कठिन दिनों में दोहराती थी। बाहर दुनिया न्याय, घोटाला, शर्म और सनसनी के शब्दों में कहानी बांट रही थी। भीतर एक बेटा अपनी मां की उंगलियां थामे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था कि कर्म का पहिया अब किस ओर घूमेगा। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही मुंबई की रात का रंग बदल गया। जिन मोबाइलों पर कल तक अनन्या की सगाई की तस्वीरें घूम रही थी, उन्हीं स्क्रीन पर अब रामदास यादव का नाम चमक रहा था। कबीर सेन ने दस्तावेजों को सनसनी नहीं, साक्ष्य की तरह रखा था, इसलिए कहानी को झूठ कहना आसान नहीं था। वीडियो में घुटनों पर बैठा अर्जुन अब अकेला ड्राइवर नहीं रहा। वह उन हजारों मजदूरों का चेहरा बन गया जिनकी मेहनत से महल उठते हैं, पर जिनकी कब्रों पर नाम भी नहीं लिखा जाता। सुबह होते होते मल्होत्रा समूह के कैमर के मुख्यालय के बाहर कैमरों की भीड़ जमा हो गई। क्या राजवीर मल्होत्रा ने मजदूर की मौत छिपाई? क्या अरबपति परिवार की संपत्ति एक झूठ दुर्घटना रिपोर्ट पर बनी? अंदर बोर्डरूम में शीशे की दीवारें थी, पर उन दीवारों से बाहर का शोर भीतर तक उतर रहा था। राजवीर कुर्सी पर बैठे थे, जिसकी उम्र करीब साल रही होगी। सामने टीवी स्क्रीन पर उन्हीं तस्वीर के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, कर्म का हिसाब। वह शब्द उनके सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ लग रहा था। शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर गिरने लगे। जिन निवेशकों ने वर्षों तक राजवीर को दूरदर्शी कहा था, वही अब फोन पर उनका जवाब मांग रहे थे। बैंक सावधान हो गए, साझेदारों ने बैठकें रोक दी, और जिन राजनेताओं ने कल रात उनके साथ मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाई थी, वे अब फोन नहीं उठा रहे थे। राजवीर ने जीवन भर संबंधों को लाभ की डोर से बांधा था। स्कंट की हवा चली तो हर डोर जल्दी टूटने लगी। पहली बार उन्हें समझ आया कि डर से बनाए गए साम्राज्य में वफादारी नहीं, केवल सुविधा रहती है। हवेली में अन्या ने समाचार चैनल बंद कर दिया, पर आवाजें दीवारों से भी आ रही थी। उसके मंगेतर आदित्य के परिवार ने सगाई स्थगित करने का संदेश भेजा था। शब्द सभ्य थे, लेकिन अर्थ साफ था, दाग लगे घर से रिश्ता जोखिम है। अनन्या ने फोन फेंक दिया और बोली, सब लोग अवसरवादी हैं। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, शायद वे डर रहे हैं कि जिस परिवार ने एक गरीब के साथ यह किया, वह किसी के साथ भी कर सकता है। अनन्या ने उसे देखा, पर इस बार जवाब नहीं मिला। दोपहर में मल्होत्रा हवेली के बाहर मजदूरों का समूह जमा हो गया। कुछ पुराने कारखानों से आए थे, कुछ उन परिवारों से जिनके पिता, भाई या पति कभी कंपनी में काम करते थे। वे नारे नहीं, नाम लेकर पुकार रहे थे, रामदास यादव को न्याय दो। इस पुकार ने राजवीर को भीतर तक काट दिया। उन्हें याद आया,
आग की उस रात रामदास की हथेली ने उन्हें धक्का देकर बचाया था। वह धक्का केवल शरीर को नहीं, शायद आत्मा को भी बचा सकता था, अगर उन्होंने उसके बाद सत्य से मुंह ना मोड़ा होता। अर्जुन अस्पताल के बरामदे में बैठा यह सब मीरा के फोन पर देख रहा था। आसपास के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कोई सहानुभूति से देखता, कोई सम्मान से, कोई जिज्ञासा से। उसे यह सब असहज लगता था। कल तक दुनिया उसे दोषी मान रही थी, आज उसे प्रतीक बना रही थी, पर दोनों स्थितियों में लोग उसे मनुष्य की तरह कम, कहानी की तरह ज्यादा देख रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया और मां की ओर चला गया। सावित्री ने आंख खोली और पूछा, बहुत शोर है बाहर? अर्जुन ने कहा, हाँ मां, पर सत्य की आवाज देर से आती है। रिया ने उस दिन निर्णायक कदम उठाया। उसने अपने फोन में बचा मूल वीडियो, जिसमें उसकी और अन्या की आवाज साफ थी, कबीर को भेज दिया। साथ में उसने लिखकर दिया कि अर्जुन ने एक बुजुर्ग की जान बचाई थी और उसके साथ हुआ व्यवहार अपमानजनक था। भेजते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था यह परिवार के विरुद्ध जाना है, पर उसे यह भी पता था कि परिवार को बचाने के नाम पर झूठ बचाना देविका की स्मृति से विश्वासघात होगा। संदेश भेजकर वह मां की तस्वीर के सामने बैठ गई और रो पड़ी। जब रिया का बयान सामने आया तो तूफान और तेज हो गया। अब मामला केवल पुराने दस्तावेजों का नहीं, वर्तमान अपराध का भी था। लोग पूछने लगे कि जिस घर की बेटी स्वयं सच स्वीकार कर रही है, वह परिवार अभी भी माफी क्यों नहीं मांग रहा। अन्या ने रिया को कमरे में बंद करके कहा, तुमने हमें बेच दिया। रिया ने आंसुओं के बीच कहा, मैंने हमें बचाने की कोशिश की है दीदी, झूठ से बचाकर। अन्या ने कड़वाहट से कहा, गरीबों के लिए रोने से तुम देवी नहीं बन जाओगी। रिया ने उत्तर दिया, पर निर्दयी बने रहना भी विरासत नहीं होना चाहिए। राजवीर ने दोनों बेटियों को बुलाया। वह थके हुए लग रहे थे, जैसे एक ही रात में उनके बाल और सफेद हो गए हों। उन्होंने कहा, मीडिया के सामने अभी कोई नहीं बोलेगा, वकील संभालेंगे। रिया ने कहा, पापा, वकील पाप नहीं संभालते। यह वाक्य कमरे में छुरे की तरह गिरा। अन्या ने पिता की ओर देखा, शायद उम्मीद की कि वे रिया को डांटेंगे, लेकिन राजवीर चुप रहे। देविका की तस्वीर दीवार पर थी और उन्हें लगा उसका की आंखें वर्षों बाद फिर वही प्रश्न पूछ रही हैं, धन के लिए तुम और कितना खोओगे। बोर्ड ने राजवीर से पद छोड़ने का आग्रह किया। शब्द था आग्रह, पर स्वर आदेश का था। उनके अपने छोटे भाई महेंद्र, जो वर्षों से हिस्सेदारी पर नजर रखे हुए थे, अब नैतिकता की बात कर रहे थे। राजवीर ने कटु मुस्कान से सोचा, कर्म केवल बाहर से नहीं, घर के भीतर से भी लौटता है। जो रिश्ते उन्होंने लालच से सींचे, उनमें प्रेम कैसे उगता। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। बैठक के अंत में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन पहली बार अपने ही बनाए सिंहासन से उतरा और नीचे जमीन बहुत ठंडी निकली। अस्पताल में सावित्री की हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और मन का बोझ भी रोग को गहरा कर देता है। अर्जुन ने का हाथ पकड़ कहा, अब सब सामने आ गया है, मां आप निश्चिंत हो जाइए। सावित्री ने बहुत धीमे कहा, सच सामने आना अंत नहीं होता बेटा, सच के बाद मनुष्यता आनी चाहिए, नहीं तो न्याय भी अहंकार बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर अभी भी ज्वाला थी, पर मां की आवाज उसे राख बनने से रोक रही थी। अन्य अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता था वह वहां जाएगी तो सब उसे अपराधी की तरह देखेंगे। पर रात को वह अकेली अपने कमरे में बैठी मूल वीडियो देखती रही। इस बार उसने आवाज साफ सुनी, घुटनों पर बैठो। यह शब्द उसके ही होठों से निकले थे, पर उसे लगा जैसे किसी राक्षसी ने बोले हों। पर उसे लगा जैसे एक स्मृति याद की। उसने बचपन की एक स्मृति याद की, जब देविका ने उसे एक नौकरानी को डांटने पर थप्पड़ लगाया था और कहा था, जिस दिन तुम किसी की गरीबी पर गर्व करोगी, उस दिन तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। उस स्मृति ने अनन्या को हिला दिया, पर अहंकार अभी भी टूटकर पूरी तरह धूल नहीं बना था। उसने पिता से पूछा, क्या रामदास सच में आपको बचाते हुए मरे थे? राजवीर ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, हाँ, और आपने उनके परिवार को छोड़ दिया। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। हाँ। अनन्या कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने गहनों की ओर देखा। हर हीरा अचानक राख का टुकड़ा लगने लगा। उसे लगा उसके हाथों की चमक में किसी विधवा की रातें, किसी बच्चे की भूख और किसी मजदूर की मृत्यु फंसी हुई है। अगले दिन राजवीर बिना प्रेस, बिना सुरक्षा अस्पताल पहुंचे। इस बार उनके साथ रिया थी और थोड़ी दूरी पर अन्या भी। अस्पताल का गलियारा उन्हें देखकर फुसफुसाहटों से भर गया। अर्जुन ने उन्हें देखा, पर न हटकर रास्ता दिया। राजवीर उसके सामने रुक गए। उनके चेहरे पर वह शक्ति नहीं थी जो आदेश देती है। वहां अपराध, थकान और भय की परतें थी। उन्होंने कहा, जिसकी उम्र त्री से मिलना चाहता हूं। अर्जुन ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बोला, मां से मिलने के लिए आदमी बनकर जाइए, मालिक बनकर नहीं।
राजवीर बिस्तर के पास पहुंचे तो सावित्री ने आंखें खोली। उनके बीच वर्षों का मौन खड़ा था। राजवीर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर, दो वह बोले, पर उनकी आवाज टूट रही थी। सावित्री ने उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, माफी मांगने में देर नहीं हुई, पर जीवन लौटाने में बहुत देर हो गई। राजवीर रो पड़े। यह रोना कैमरों के सामने नहीं था, इसलिए उसमें अभिनय कम और टूटन अधिक थी। मैंने रामदास को मारा नहीं, उन्होंने कहा। सावित्री ने उत्तर दिया, पर आपने उनके बलिदान को मरने दिया। अनन्या दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। सावित्री की कमजोर आवाज में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी अदालत से बड़ी थी। वह भीतर आई, पर उसके कदम भारी थे। उसने अर्जुन की ओर देखा, फिर सावित्री के पास जाकर बोली, मैंने आपके बेटे के साथ बहुत गलत किया। शब्द निकलते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह घुटनों पर बैठने से डर रही थी। शायद उसे अपना ही आदेश याद आ गया। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे घुटने मोड़ दिए और बिस्तर के पास बैठकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उसके भीतर अजीब संघर्ष उठा। जो घुटने कल अपमान के लिए झुकाए गए थे, आज अपराध बोध से झुके थे। क्या इससे सब बराबर हो गया? नहीं। क्या इससे पिता लौट आए? नहीं। पर क्या मनुष्य के भीतर परिवर्तन की शुरुआत इसी टूटन से होती है? शायद। सावित्री ने बहुत धीमे हाथ उठाया और अनन्या के सिर पर रखा। क्षमा खिलौना नहीं बेटी, उन्होंने कहा। इसे पाने के बाद जीवन बदलना पड़ता है, नहीं तो यह भी झूठ बन जाती है। रिया रोते हुए सावित्री के पांव छूने लगी। उसने कहा, मैंने हंसी थी, मुझे खुद से शर्म आती है। सावित्री ने उसकी ओर देखकर कहा, शर्म अगर मनुष्य को दयालु बना दे तो वह वरदान है, अगर केवल खुद को बचाने की चिंता बने तो वह भी अहंकार है। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके भीतर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर उसने देखा कि मां मृत्यु के सामने भी किसी को शाप नहीं दे रही। उसे समझ आया कि करुणा कमजोरी नहीं, बहुत ऊंची साधना है, जिसे गरीबों ने अक्सर अमीरों से अधिक निभाया है। बाहर मीडिया को पता चल गया कि राजवीर अस्पताल आए हैं। कैमरे दौड़े, सवाल उठे और दबाव बढ़ गया। राजवीर बाहर निकले तो पहली बार उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैमरों के सामने कहा, रामदास यादव ने मेरी जान बचाई थी, मैंने उनके परिवार से किया वादा निभाया नहीं, मैं दोषी हूं। यह स्वीकारोक्ति सुनकर शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। पत्रकारों ने और प्रश्न किए, पर राजवीर बोलते रहे, मेरी बेटियों ने अर्जुन के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, हमारा परिवार सार्वजनिक माफी मांगता है। यह बयान साम्राज्य की दीवारों पर अंतिम चोट था। कंपनी के भीतर जांच समिति बनी, पुरानी फाइलें खोली गईं और उन मजदूर परिवारों की सूची तैयार होने लगी जिन्हें वर्षों से अनदेखा किया गया था। सरकार ने भी नोटिस भेजा, क्योंकि अब जनता देख रही थी। महेंद्र ने राजवीर को बचाने के बजाय खुद को अलग दिखाने की कोशिश की, पर पुराने दस्तावेजों ने उसे भी कुछ सौदों में शामिल दिखाया। कर्म का पहिया केवल एक आदमी पर नहीं रुकता, वह उन सभी दरवाजों पर जाता है जहां अन्याय ने आश्रय लिया हो। मल्होत्रा नाम अब शक्ति नहीं, परीक्षा बन चुका था। अर्जुन को कई चैनलों से बुलावा आया, पर उसने जाने से मना कर दिया। कबीर ने पूछा, आप अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं? अर्जुन ने कहा, मेरी बात कागजों में है, मेरी माँ के चेहरे पर है, मेरे पिता की मौत में है, मुझे चिल्लाना नहीं आता। वह अस्पताल के बाहर चाय लेने गया तो वही विष्णु काका मिले, जिनकी जान उसने बद थी। काका ने उसके हाथ में फूलों की छोटी माला रखी और कहा, बेटा, भगवान देर से सही, पर तेरे बाबा का नाम लौटा रहे हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। रात के अंतिम पहर सावित्री की सांसें फिर भारी होने लगी। डॉक्टरों ने मीरा को संकेत दिया कि परिवार पास रहे। अर्जुन उनके सिरहाने बैठ गया। राजवीर थोड़ी दूरी पर खड़े थे, जैसे अपराध उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। सावित्री ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तू निर्णय लेना, क्रोध से नहीं। फिर उन्होंने राजवीर की ओर देखा। जो धन रामदास की चुप्पी पर बढ़ा, उसे गरीब बच्चों की आवाज बना देना। अगर सच में पश्चाताप है तो उसे कर्म में बदलो। राजवीर ने रोते हुए सिर हिलाया। अन्य ने पहली बार अर्जुन से सीधे कहा, मैं नहीं जानती कि मैं कभी आपके सामने सिर उठा पाऊंगी या नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सिर उठाने का अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। यह सुनकर अन्या की आंखें झुक गईं। रिया ने मीरा का हाथ पकड़ा और मीरा ने कुछ पल बाद उसे हटाया नहीं। यह मेल मिलाप नहीं था, लेकिन घृणा के बीच बनी एक छोटी दरार थी, जिसमें भविष्य की कोई नन्ही संभावना सांस ले सकती थी। सावित्री ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आई। सुबह से पहले बारिश फिर शुरू हो गई। अस्पताल की खिड़कियों पर बूंदें थप्पा रही थी, जैसे मुंबई अपने ऊपर जमा धूल धोना चाहती हो। सावित्री ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और बहुत धीमे कहा, गंगा ले चलना। अर्जुन समझ गया कि उनका मन बनारस लौट चुका है। वह रो पड़ा, माँ, अभी बहुत कुछ देखना है आपको।
सावित्री ने कहा, मैंने रामदास का सच देख लिया, अब मुझे डर नहीं। कमरे में सब चुप थे। कर्म ने दरवाजा खोल दिया था, पर सबसे कठिन यात्रा अभी बाकी थी, क्षमा को कर्म में बदलने की यात्रा। सावित्री की इच्छा सुनते ही अर्जुन ने उसी रात निर्णय ले लिया कि उन्हें बनारस ले जाया जाएगा। डॉक्टरों ने यात्रा से मना किया, पर सावित्री की आंखों में गंगा की पुकार ऐसी थी जिसे कोई मेडिकल रिपोर्ट रोक नहीं सकती थी। राजवीर ने विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए, मगर अर्जुन ने कहा, सुविधा चाहिए, उपकार नहीं। यह वाक्य सुनकर राजवीर चुप हो गए। वे समझ चुके थे कि अब पैसे से संबंध नहीं खरीदा जा सकता, केवल कर्म से। धीरे धीरे शायद एक दिन विश्वास की कोई छोटी रेखा बन सके। मुंबई से बनारस की यात्रा लंबी थी। एम्बुलेंस की खिड़की से गुजरते शहर, खेत, छोटे स्टेशन और धूल भरे कस्बे सावित्री की धुंधली आंखों में बीते जीवन की तरह उतरते गए। मीरा माँ के पास बैठी दवा देती रही, अर्जुन उनके पांव दबाता रहा। राजवीर पीछे की सीट पर चुप बैठे थे, जैसे एक अपराधी तीर्थयात्री बनकर अपने पाप के मूल स्थान पर लौट रहा हो। अनन्या और रिया भी साथ थी। यात्रा में कोई बातचीत नहीं थी, पर मौन में वर्षों की चीखें, प्रार्थनाएं और अधूरे उत्तर साथ चल रहे थे। बनारस पहुंचते ही सुबह की पहली रोशनी गंगा पर फैल रही थी। घाटों पर मंत्रों की ध्वनि, नावों की हल्की खड़खड़ाहट, फूलों की गंध और धुएं की पतली लकीरें हवा में तैर रही थी। सावित्री को स्ट्रेचर पर घाट की सीढ़ियों के पास रोका गया। उन्होंने आंखें खोली और गंगा को देखा। उनके चेहरे पर ऐसा शांत प्रकाश आया जो अस्पताल की सारी दवाएं नहीं ला सकी थी। अर्जुन ने उनकी हथेली में गंगाजल की कुछ बूंदें रखी। सावित्री ने फुसफुसाकर कहा, रामदास, देखो तुम्हारा सच लौट आया। राजवीर घाट की सीढ़ियों पर नंगे पांव खड़े थे। पहली बार उन्हें अपने महंगे जीवन की सारी परतें उतरती हुई लगी। यहीं कहीं रामदास की चिता जली थी, यहीं सावित्री ने विधवा होकर बच्चों को सीने से लगाया था, और यहीं से वह सत्य दब गया था जिसे उन्होंने सफलता की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा की ओर देखा, पर प्रार्थना शब्दों में नहीं निकली। अपराध कभी कभी इतना भारी होता है कि मनुष्य ईश्वर से भी आंख मिलाने की हिम्मत खो देता है। सावित्री ने अर्जुन को पास बुलाया। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं। रक्षा थी, पर आवाज साफ थी। बेटा, मैंने तुझे गरीबी दी पर झूठ नहीं दिया, तूने मेरा मन रख लिया। अर्जुन रो पड़ा और बोला, माँ, मैं आपको ठीक नहीं कर पाया। सावित्री ने उसकी आंखें पोंछी। माँ को बेटा डॉक्टर नहीं, सहारा चाहिए। तूने मुझे सहारा दिया। मीरा को पढ़ाना, उसके हाथों से गरीबों की सेवा होगी, चाहे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों न खड़ा हो। मीरा माँ के पैरों के पास बैठी थी। उसके भीतर डॉक्टर और बेटी दोनों रो रहे थे। वह जानती थी कि शरीर अब लौटने वाला नहीं, पर मन चमत्कार चाहता था। सावित्री ने उसे देखा और मुस्कुराई। मेरी बेटी, तू दवा से पहले दया देना। गरीब मरीज अस्पताल में पहले डर से मरता है, बीमारी से बाद में। मीरा ने माँ की हथेली चूम ली। रिया यह सुनकर सिसक उठी। उसे लगा जिस स्त्री को उसके घर ने दशकों तक भुलाया, वही अंतिम समय में भी दूसरों के लिए करुणा छोड़कर जा रही है। अनन्या थोड़ा दूर खड़ी थी। उसके भीतर अपराध बोध और शर्म की एक गांठ थी जिसे शब्द खोल नहीं पा रहे थे। सावित्री ने उसे भी इशारे से बुलाया। अनन्या कांपते हुए आगे आई और सीढ़ियों पर बैठ गई। बेटी, सावित्री ने कहा, घुटने अपमान के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए झुकते हैं। जिस दिन तू किसी गरीब के सामने आंख उठाकर माफी मांग सकेगी और उसके जीवन को बदलने में हाथ लगा सकेगी, उस दिन तेरी माफी सच होगी। अनन्या ने रोते हुए सिर झुका दिया। उसके आंसू पहली बार स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए बहे। सूर्य थोड़ा ऊपर चढ़ा तो गंगा की सतह पर सुनहरी चमक फैल गई। सावित्री ने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा, फिर बहुत धीमे बोली, अब मुझे डर नहीं। उनकी उंगलियां अर्जुन की पकड़ में ढीली पड़ने लगी। मीरा ने मां पुकारा, पर आवाज घाट की घंटियों में घुल गई। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। रिया ने अन्या को पकड़ लिया। अर्जुन ने मां का सिर अपनी गोद में रखा और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। गंगा बहती रही, जैसे वह हर शोक को अपने भीतर जगह देना जानती हो। सावित्री की चिता उसी घाट के पास सजाई गई जहां वर्षों पहले रामदास को अग्नि दी गई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी और लो उठते ही उसके भीतर की एक लंबी पीड़ा भी जलने लगी। वह बदला नहीं था, मुक्ति भी पूरी नहीं थी, पर सत्य की अग्नि झूठ की ठंडी राख से अधिक पवित्र लग रही थी। राजवीर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कि जिस परिवार की जिम्मे खड़े होकर अब कोई बहाना शेष नहीं बचा। अंतिम संस्कार के बाद राजवीर ने घाट की सीढ़ियों पर अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मां की बात निभाऊंगा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी बात, दया की या प्रायश्चित की? राजवीर ने सिर झुकाया, दोनों की। उन्होंने कहा। अर्जुन ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, मेरे पिता और मां को पैसा नहीं लौटा सकता,
पर जिन मजदूरों के बच्चे आज भी आपकी फैक्ट्रियों के बाहर भूख से खड़े हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। मेरा नाम मत लगाइए, रामदास यादव का नाम लगाइए, क्योंकि बलिदान उनका था। मुंबई लौटते ही राजवीर ने सार्वजनिक रूप से रामदास यादव श्रमिक न्यास की घोषणा की। इस न्यास में कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, विधवाओं की पेंशन, दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के इलाज और आवासों के लिए इलाज और श्रमिक आवासों के लिए रखा गया। उन्होंने पुराने मामलों की स्वतंत्र जांच भी स्वीकार की। कई लोग बोले यह प्रतिष्ठा बचाने का उपाय है। अर्जुन ने भी यह सुना, पर उसने कहा, कर्म की शुरुआत में शंका स्वाभाविक है। देखना यह है कि हाथ कैमरों के बाद भी काम करते हैं या नहीं। अनन्या के लिए यह परिवर्तन सबसे कठिन था। समाज ने उसे कठोर शब्दों से पुकारा, विवाह टूट गया, मित्र दूर हो गए, और जिन पार्टियों में वह कभी केंद्र होती थी, वहां अब उसका नाम फुसफुसाहट बन गया। पहले वह इसे अन्याय समझती रही, फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि अपमान का छोटा हिस्सा भी कितना भारी होता है। राजवीर ने उसे न्यास के श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम में काम करने को कहा। उसने इसे दंड समझकर शुरू किया, पर पहली बार जब उसने मजदूर की बेटी को किताब लेते हुए रोते देखा, तो उसके भीतर कुछ सचमुच पिघला। एक दिन अन्या धारावी के उसी कमरे में गई जहां अर्जुन का परिवार वर्षों रहा था। दीवारों पर सीलन थी, कोने में मीरा की पुरानी किताब रहा था, और पूजा की छोटी वेदी पर सावित्री की तस्वीर रखी थी। अन्या ने कमरे में खड़े होकर पहली बार समझा कि गरीबी कोई दृश्य नहीं, एक निरंतर संघर्ष है जिसमें हर सांस योजना बनाकर लेनी पड़ती है। उसने सावित्री की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। अर्जुन वहां नहीं था, फिर भी उसने धीमे से कहा, मैं देर से समझी, पर अब भागूंगी नहीं। रिया ने अपना जीवन अलग दिशा में मोड़ दिया। उसने सोशल मीडिया पर चमक दिखाने के बजाय श्रमिक परिवारों की कहानियां दर्ज करनी शुरू की, पर कबीर ने उसे सावधान किया, दुख को सामग्री मत बनाना। यह वाक्य उसने दिल में रख लिया। वह कैमरा तभी उठाती जब सामने वाला अपनी आवाज स्वयं देना चाहता। कई बार वह सिर्फ सुनती। उसे पता चला कि सुनना भी सेवा है। देविका की पुरानी डायरी उसने प्रकाशित नहीं की, बल्कि उसकी प्रतियां न्यास के अभिलेख में रखवाईं, ताकि भविष्य जाने कि चुप्पी किस तरह अन्याय को लंबा करती है। मीरा ने पढ़ाई पूरी की और कुछ वर्षों बाद डॉक्टर बनी। बड़े निजी अस्पतालों से नौकरी के प्रस्ताव आए, पर उसने रामदास यादव श्रमिक क्लिनिक में काम चुना। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने सफेद कोट पहनी बहन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। मीरा ने कहा, भैया यह मां की दवा है। थोड़ी देर से आई। क्लिनिक के बाहर गरीब मजदूरों की कतार थी, पर उनमें डर कम था, क्योंकि दरवाजे पर लिखा था कि उपचार से पहले सम्मान मिलेगा। यही सावित्री की अंतिम इच्छा का सबसे जीवित रूप था। अर्जुन ने मल्होत्रा परिवार की नौकरी छोड़ दी। राजवीर ने उसे प्रबंधकीय पद, पैसा और घर देने की पेशकश की, पर अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। उसने एक छोटी ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की, जिसमें चालकों के लिए बीमा, निश्चित वेतन और बीमारी की छुट्टी अनिवार्य थी। लोग कहते, इतनी ईमानदारी से व्यापार नहीं चलता। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, झूठ से साम्राज्य चल सकता है, पर नींद नहीं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। हर चालक से वह केवल एक बात कहता, स्टीयरिंग पकड़ो, मगर अपना मान कभी मत छोड़ो। राजवीर बूढ़े होने लगे। अदालतें, जांच, जुर्माने और सार्वजनिक आलोचना ने उन्हें थका दिया, पर वास्तविक थकान भीतर की थी। वे महीने में एक बार बनारस जाते और रामदास सावित्री स्मृति घाट पर दीप जलाते। कई लोग इसे दिखावा कहते, कुछ इसे प्रायश्चित। अर्जुन ने इस पर निर्णय देना छोड़ दिया। उसने समझ लिया था कि कर्म का हिसाब मनुष्य नहीं, समय रखता है। राजवीर जब मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति पत्र देते, उनके हाथ सचमुच कांपते थे। शायद अपराध का बोझ पूरी तरह नहीं उतरता, पर सेवा उसे दिशा दे सकती है। वर्षों बाद एक बरसाती शाम अर्जुन को पुराने वायरल वीडियो की याद आई। अब भी इंटरनेट पर वह कहीं मौजूद था, पर उसके नीचे लोगों की टिप्पणियां बदल चुकी थी। कुछ उसे अपमान का प्रतीक कहते, कुछ स्थास का। अर्जुन ने वीडियो बंद कर दिया। उसे अपनी छवि अधिक अपनी मां की आवाज याद थी, मान बचाकर रखना। वह जानता था कि मनुष्य की गरिमा दूसरों की तालियों से नहीं बनती और गालियों से नहीं मिटती। गरिमा भीतर की वह ज्योति है जिसे गरीबी, अपमान और भय भी पूरी तरह बुझा नहीं सकते। अनन्या एक दिन अर्जुन से मिलने आई। पहले जैसी चमकीली नहीं दिखती थी, पर चेहरे पर एक सादकता आई। मैंने कई बच्चों की फीस भरवाई, पर मुझे लगता है यह पर्याप्त नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया, पर्याप्त कभी नहीं होता, इसलिए कर्म करते रहना पड़ता है। अनन्या ने बहुत संकोच से पूछा, क्या आप मुझे माफ कर चुके हैं? अर्जुन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैंने अपने दिल से तुम्हारे लिए जहर निकाल दिया है। क्षमा शायद वही है, भूलना अलग बात है।
वह समय के हाथ में है। रिया और मीरा के बीच धीरे धीरे एक अजीब मित्रता बनी। दोनों अलग दुनिया से आई थी, पर दोनों ने अपनी माओं को खोया था और दोनों ने स्त्रियों की चुप्पी का मूल्य देखा था। वे साथ मिलकर श्रमिक बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगाने लगी। मीरा इलाज करती, रिया व्यवस्था संभालती और कभी कभी अन्य भी बच्चों को पढ़ाती। यह दृश्य किसी कहानी जैसा सरल नहीं था। पुराने घाव बीच बीच में दुखते थे, पर जीवन में परिवर्तन हमेशा एक झटके में नहीं आता। वह रोज थोड़ा थोड़ा कम क्रूर बनने की साधना है। एक वर्ष सावित्री की पुण्यतिथि पर सब बनारस गए। घाट पर दीपों की पंक्ति सजाई गई। अर्जुन ने रामदास और सावित्री की अस्थियों की स्मृति में गंगा में फूल छोड़े। राजवीर थोड़ा पीछे खड़े थे। अन्या और रिया उनके साथ थी। मीरा ने आरती की थाली पकड़ी हुई थी। अर्जुन ने जल की ओर देखते हुए कहा, माँ बाबा, मैंने बदला नहीं लिया, पर आपका नाम झूठ में दबने नहीं दिया। हवा में जैसे हल्की सी ठंडक आई और उसे लगा किसी ने उसके सिर पर वही पुरानी श्रमिक हथेली रख दी है। गंगा के ऊपर शाम उतर रही थी। आरती की लौ जल उठी, घंटियां गूंजी और नदी की सतह पर तैरते दीप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे के विरुद्ध छोटे छोटे संकल्प हों। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। राजवीर की आंखें झुकी थी। अनन्या बच्चों को प्रसाद बांट रही थी। रिया एक बूढ़ी विधवा को सहारा दे रही थी और मीरा किसी बीमार बच्चे की नब्ज देख रही थी। संसार पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हुआ था, पर कुछ हृदय बदलने लगे थे। कभी कभी कर्म का सबसे बड़ा फल यही होता है। अर्जुन ने गंगा में हाथ डुबोया और पानी माथे से लगाया। उसे लगा, पिता का बलिदान, माँ की सहनशीलता, बहन का संघर्ष और उसके अपने घुटनों की मिट्टी सब मिलकर एक ही पाठ बन गए हैं। मनुष्य की कीमत धन से नहीं, उसके कर्म से तय होती है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना चाहता है, वह भीतर से गिरता जाता है, और जो अपमान सहकर भी सत्य और करुणा नहीं छोड़ता, उसे समय अंततः उठाकर वहीं खड़ा करता है, जहां से उसकी आत्मा आकाश देख सके।